हॉक का फेदर कहाँ मिला है? इस डोर के बाहर। एयर कंडीशन लॉबी है ये, लिफ्ट लॉबी। यहाँ पे कहाँ से आया? मैंने भी फाइल में रखा हुआ है टू शो माय स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट। दैट फेदर केम एंड आई वाज मैनिफेस्टिंग समथिंग एट दैट टाइम। इट केम लाइक दैट। वो कहते हैं जी संस्कृत तो एक लैंग्वेज ऑफ गॉड्स है। ईच लेटर इज अ नंबर, ईच नंबर इज अ प्लैनेट। अगर आप वहां से इंटरप्रिटेशन शुरू करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मंत्र किस तरह से बनाया गया था, सिद्ध कैसे होता है। यू शुड नो व्हाट इज द रिपरकशन, क्योंकि आप एक लेटर हटाते हो, एक लेटर का एक नंबर है और उस नंबर का एक कॉरेस्पॉन्डिंग प्लैनेट है। तो अगर आप प्लैनेट्स को छेड़ रहे हो तो आपको पूरा आना चाहिए। अब ये तो ऑलमोस्ट लॉस्ट साइंस। So let's go from number 9 to number 1 and talk about the planets associated with them. Yeah, 9 is Mars. ऊपर से चलते हैं ना फिर. Okay. It's easier because there's a singular planet. Number 1 is Sun. So what is Sun? Sun is आजकल सभी लोग पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, यूट्यूब पे इतने सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली बात क्या आती है कि कौन से पॉडकास्ट सक्सीड करते हैं, कौन से फेल करते हैं। स्टार्ट बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन स्केल बहुत कम लोग कर पाते हैं। कारण ये है कि सही स्ट्रैटेजी, सही माइंडसेट, सही टूल्स नहीं है। प्रो पॉडकास्टर टूल्स मेरी अपनी देन है इस दुनिया को। मैंने 0 से 8 लाख सब्सक्राइबर्स का एक पॉडकास्ट खड़ा करा है दोस्त का, जो आज आप देख रहे हो। हम आपको बताएंगे एनीवेयर फ्रॉम प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ग्रोथ, मोनेटाइजेशन, आउटरीच स्ट्रैटेजी और वायरल कैसे होना है, ताकि आप बड़े बड़े विद्वानों के साथ, बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ उठ बैठ सको, उनसे दोस्ती कर सको और सिर्फ अपने पॉडकास्ट को पार्ट टाइम चलाओ, पैसे कमाओ, शोहरत कमाओ, नाम कमाओ। इट इज लिटरली दैट इजी। 2024 पॉडकास्ट का साल है और आप प्रो पॉडकास्टर टूल्स ले सकते हैं बहुत ही कंपैरेटिव प्राइस पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए आपकी पॉडकास्टिंग जर्नी शुरू करते हैं। All right, you what is up my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है विनम्र कसाना और आप देख रहे हैं भारत का सबसे बेहतरीन पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट का नाम है सचिन एस शर्मा। वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। इससे पहले आप अपने लॉजिकल घड़ी को ऑन करें और बोले कि यार न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये इंसान कहाँ जा रहा है। मेरे भी ऐसे ही विचार होते हैं। तो मैंने इस कॉन्वर्सेशन को बड़े क्रिटिकल लेंस से देखने की कोशिश करी है और एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पे क्रिटिकलिटी स्टॉप्स एंड फेथ स्टार्ट्स। तो इस कॉन्वर्सेशन को करने की मेरा ये अटेम्प्ट रहा है कि हम आपको न्यूमरोलॉजी की एक साइड दिखाएं, उसमें मानना ना मानना, आपका कौन सा नंबर है, आपको नाम बदलना चाहिए, ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं आपके समक्ष एक कॉन्वर्सेशन रखता हूँ जहाँ पे हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी की तह तक गए हैं। वी टॉक्ड अबाउट द ईयर 2024 एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट why certain people are doomed, you know, when they have too many vowels in their name. ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आप खुद कॉन्वर्सेशन देखें and let yourself be the guide. The episode with numerologist Sachin S. Sharma begins in 3, 2, 1. स्वागत है आपका दोस्तकास्ट पे। I've been watching your videos for a long time now. I especially love watching your videos where you talk about if you're a number 1, number 2, all the way till the 9 and other numbers, right? I have many questions. We already discussed off camera. There is a trend in India right now. People are pursuing numerology, astrology in a way they have not. Usually these were considered ancient sciences that only their parents could study, but now the younger generation is also interested in that. So perhaps what I want to start from is, what is the exact origin of numerology? Is it Western in some way? Like the Chinese have a Chinese concept, Chinese New Year hota hai, they have the year of the tiger, the year of the rat, all of those things. And what is the kind of numerology school that you practice? well, firstly, it's hardly been understood to be a science for the longest time. पहले तो बहुत टाइम हो गया ना। अब हर चीज तो एक सुपरस्टिशन के गांव में आ गई है। चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, एक यंगर जनरेशन सीम टू बी डिसोसिएटेड, नॉट बिकॉज उन्होंने लर्न नहीं किया, it's simply because they don't realize or they have never been taught in a conversation at home that it's a science. So it's not been a part of their growing up for a longest time. So एक dependency होती है numerology के ऊपर या astrology के ऊपर, where you go deeper, you have the curiosity, you spend time doing this. That element has been missing for a while. So fundamentally अगर आप किसी स्कूल की बात करो ना, then there's a limitation to each school. Sure. And I'll explain that to you. Let's say, am I following a Sheldon system, which I am? Yeah. Am I also referring to the Pythagoras system, which I am? Yeah. Am I also following a spiritual system of numerology, which I am, which is not even, अभी तो है ही नहीं। इंडिया में एक spiritual numerology का elements भी होते हैं, जब आप मंत्रों को interpret करते हैं numbers and then see which planets formed a mantra and why these mantras became so powerful that जब आपके body पे embody होते हैं ना वो, तो मंत्र सिद्ध होता है। तो मंत्र सिद्ध क्यों होता है? उसके पीछे कुछ है, लैंग्वेज है। और वो कहते हैं जी संस्कृत तो एक लैंग्वेज ऑफ गॉड्स है। वो लैंग्वेज ऑफ गॉड्स नहीं है ना, वो संस्कृत भी तो एक नंबर है। ईच लेटर इज अ नंबर, ईच नंबर इज अ प्लैनेट। अगर आप वहां से इंटरप्रिटेशन शुरू करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मंत्र किस तरह से बनाया गया था, सिद्ध कैसे होता है। ये एक बहुत
अब ये तो almost lost science. Right. Then comes the Pythagoras, which is a Western numerology. The Sheldon system, which is an ancient Indian. What's the difference in the two? The letters की जो वैल्यू दी जाती है ना पाइथागोरस सिस्टम में, उसमें 30% इनएक्यूरेसी. सपोज अब शेल्डन सिस्टम में क्या होता है कि आप 9 नंबर को कोई लेटर देते नहीं. वाई? 9 इज अ वेरी वेरी पावरफुल नंबर. ये मार्स है. अब इसके अंदर ना ऑल द 8 नंबर, एंड नंबर होता है, इसके अंदर ऑल 8 नंबर्स की पावर होती है. Sure. बड़ा वॉलेटाइल होता है. सो पीपल यू रियलाइज दैट पीपल आर बोर्न ऑन द 9th 18th 27th, दे आर वॉलेटाइल, इमोशनली वॉलेटाइल है. ये लड़ भी लेंगे सड़क पे. they will have high temper, but they'll also be very highly spiritual. It has the elements of everything. English language में कोई letter इतना powerful है ही नहीं which can represent the fullest power of 9. 9 की पूरी power represent नहीं कर पाता. So that way Sheldon system found that out and understood that. So 9 is not given a number, a letter of the English alphabet. Pythagoras system में दिया जाता है. तो ultimately जो result आता है, because I had a chance to practice it for almost 32, अब 33 years तो हो गए. एक टाइम पे तो देख सारे होता था कि कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट माय कॉलेज डेज. आई एम टॉकिंग अबाउट माय 10th 11th 12th की क्लास के दिन. लाइक यू नो आई एम ओनली 25 years old, बट द फैक्ट इज, ठीक है, उस टाइम तो जब मैं करता था ना, गलतियां बहुत करते थे, तो गलतियों से समझ ही आता था कि पाइथागोरस सिस्टम में क्यों नहीं काम करता. नाउ द अदर थिंग इज, शेल्डन सिस्टम की लिमिटेशन क्या है? ये फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट करता. सो जब शेल्डन सिस्टम जो सीखता है ना, वो टैरो कार्ड कर रहा होता है, वो एस्ट्रोलॉजी साथ में कर रहा होता है, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट बन जाता है, वो कुछ कुछ करके हिसाब किताब लगा लो कि आपके सामने दे ट्राई टू. बट प्योर न्यूमरोलॉजी अलाउज यू टू प्रिडिक्ट. Sure. अब एज अ कंसल्टेंट डूइंग प्रिडिक्शन, तो आज करते करते भी तो मेरे को 20-22 साल हो गए. विच मीन्स अगर आप सुबह उठते हैं और रोज सुबह किसी की प्रिडिक्शन करते हैं, यू आर स्टिकिंग योर नेक आउट एंड सेइंग ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, और वो 20-25 साल हो गए, एक्यूरेसी है, तभी तो आप एग्जिस्ट करते हो, सर्वाइव करते हो. तो ये वाला पार्ट है ना, टोटली मिसिंग है इंडिया में. इंडिया में न्यूमरोलॉजिस्ट को अनफॉर्चुनेटली फॉर वट एवर रीजन, ये कोविड के बाद आता हुआ है कि न्यूमरोलॉजिस्ट को नाम चेंज का एक मैकेनिज्म समझा जाता है कि वो तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए नहीं, वो आपका नाम चेंज करके वापस भेज देंगे. नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना भाई, मुझे नाम नहीं चेंज कराना, आई कांट चेंज माय नेम. इस उम्र में क्या नाम चेंज करेंगे? अरे भी तो बच्चा पैदा ही हुआ है, अभी से नाम कैसे चेंज? देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स, एंड द फैक्ट इज a true blue blood numerologist never changes the name as a first instance. उसका नाम चेंज एक, अगर आपका नाम बैठा हुआ है ना, तो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट आपके ऊपर है, उस ब्लूप्रिंट को आप पूरा करने आए हो. उसको अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो और नाम चेंज कर रहे हो, यू शुड नो व्हाट इज द रिपरकशन, क्योंकि आप एक लेटर हटाते हो, एक लेटर का एक नंबर है और उस नंबर का एक कॉरेस्पॉन्डिंग प्लैनेट है. तो अगर आप प्लैनेट्स को छेड़ रहे हो तो आपको पूरा आना चाहिए, क्योंकि फिर आपको ये समझ आना चाहिए कि यहां से छेड़ने से आज 5 साल में तो इस नाम में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि नाम एक फ्रीक्वेंसी है, साउंड है, वाइब्रेशंस है, ये धीरे धीरे आपकी बॉडी पे बैठती जाएंगी. हमारी बॉडी 70% वाटर होती है, अब बैठती जाएंगी बैठती जाएंगी. मंत्र बन गया एक टाइम पे, अब आप 10 20 15 साल 25 साल 34 साल बन गए, अब आपका नाम बैठ गया. अब इसमें से कुछ हटाओगे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये हटाने का इस स्टेज पे ये फर्क पड़ेगा पूरे चार्ट में. आपको चार्ट बनाना ही नहीं आता. चार्ट का मतलब होता है फ्यूचर का पार्ट भी लाना, पिछली जिंदगी का कोई उधार, कार्मिक डेट, उसको भी कंसिडर करना, जिस रीजन से आप आए हो उसको रिकॉग्नाइज करना, जिस पोटेंशियल लेके आए हो कि आप रस्सी से बांध दिए गए हो, अब वो जितना दायरा आपका है वो आपकी जिंदगी है, लेकिन वो रस्सी की लेंथ क्या है उसको समझना, और उसके अंदर जो जितने भी कंकड़ वगैरह हटेंगे ताकि आप पूरी अपनी आराम से काम कर सको. ये सारा न्यूमरोलॉजी है. यहाँ पे कहीं पे इस पूरी गेम में नाम को फिट किया जाता है या अनफिट किया जाता है. तो यू कांट से कि न्यूमरोलॉजी इज अ नेम थिंग. एंड जब मैं सिखाता हूँ, मेरे बैचेस होते हैं, हर महीने होते हैं, तो 12 इवनिंग्स का बैच है अगर ना, तो 9th डे नाम की क्लास शुरू होती है. पहले 9 दिन नाम की बात ही नहीं होती. That is how deep numerology is, at least. And of course, practice goes for months. But this is how it is. What do you think are the critiques of numerology? And I say that because we have a very skeptical audience as well, right? And everyone has their desire, everyone has their due to be skeptical, right?
As a practicing numerologist, what do you think are the strongest arguments against numerology? Firstly, when you know your knowledge, now you don't have to counter argue anything. Your results speak for themselves. At the end of the day, Sure, but does it require belief? For example, if I don't believe in numerology, I'll come to that. Yeah. Happens all the time when a client comes to me, my wife doesn't know मैं आपसे बात कर रहा हूँ, my husband doesn't know मैं आपसे बात, ये रोज की बात है. At the end of the day, when I tell them that आपके husband के साथ या wife के साथ ये issue आएगा, तो you should warn them and all that. 6 महीने लगाइए, बताइए आप मेरी बात हुई, let them flare up थोड़े दिनों बाद. But eventually, जब तक मैं आपकी रेमेडी कर रहा हूँ और आप रेमेडी अडॉप्ट कर रहे हो ना, जो आपकी ऑरा चेंज होगी, जो आपका स्वभाव चेंज होगा, वो अगला बंदा नोटिस करेगा. सो इट वाज अ लॉन्ग ड्रॉन थिंग. आप एक लैंड ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स में शुरू हुए थे. आई एम टॉकिंग अबाउट 30 years ago. न्यूमरोलॉजी तो पता ही नहीं था यार मेरे को. तो 33 years में मैंने अपना नाम चेंज किया. मेरे को कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं मिला मेरे को तो बताने के लिए कि मेरा नाम ठीक है कि नहीं है. yeah, you have an extra N in the end, right? Yeah, and I'm middle S also. Yeah. But nobody told me because there wasn't anyone to tell me. छोटी सी शेल्डन की किताब थी, so plus minus करते करते it took me about 6-7 months of making these combination changes. Finally, I said this is okay, and then obviously that the rest is history now. But आप जब किसी का बैठ के फ्यूचर बताते हो तो मेरा सिस्टम बड़ा सिंपल है. आप छोड़ दीजिए अगर आप स्केप्टिक हो, नहीं बिलीव करते, डोंट कम, इट्स ओके. द नॉलेज कम्स टू अ प्रिपेयर्ड माइंड. नाउ सपोज द पर्सन हु हैज कम, बिकॉज आज अगर आप ना भी बोलो तो वी हैव 21,000 क्लाइंट्स इन 48 कंट्रीज. सो रेफरेंसेस आते हैं. नाउ द पॉइंट इज आज 99.9%, इट्स बीन सो मेनी इयर्स नाउ, आई नेवर आस्क द क्लाइंट कि आप क्यों आए हो, आप क्यों आए हो. नेवर. आई टेल देम क्लियरली, थोड़ा सा ना मेरे को आधा पौना घंटे बात करने देना, आधे घंटे बात करने दो, मैं अपने नंबर्स समझूंगा कि मुझे नंबर्स क्या बता रहे हैं. आप बताना ठीक है कि गलत है, ऑल दैट, बट लेट मी फर्स्ट अंडरस्टैंड द नंबर्स टू टेल मी. बिकॉज व्हेन इट कम्स फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जब आप इंसान से बात करते हो ना, उसमें इमोशंस बहुत आते हैं. ऐसा ऐसा ऐसा, so उसमें समझ नहीं आता कि कहाँ से कहाँ जा रहा है इंसान. मेहनत बहुत करता हूँ जी, लेकिन रिजल्ट नहीं आता. अब मुझे पता है कि इनके नंबर्स में मेहनत नहीं करता है. यू कैन मेक आउट वेरी सिंपल. नंबर देखे तो सब समझ आ जाता है. ही इज अ लेजी गाय. अब अल्टीमेटली समझाया ऐसे रहा है कि मेरा रिजल्ट, सो आई डोंट अलाउ दैट. इट्स इजी फॉर मी देन टू वर्क विद. अब एक बार आपने बिना पूछे पूरी समरी दे दी उसको 30 मिनट्स में, इंक्लूडिंग व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ एंड द फ्यूचर, ही इज कन्विंस्ड. इट्स ओवर द बिलीफ, बिकॉज इज वी, एंड ये यूजुअली यही होता है, वी नेवर न्यू कि न्यूमरोलॉजी इतनी पावरफुल है. So human beings invented math, and from math they arrived at addition, subtraction, multiplication, division. At some point someone said maybe there are patterns here that can decode the patterns of your own life, right? And that's how I guess numerology was born. So at what point does basic math become a way to tell the future? Just a letter has a number. You simply need to do the plus and minus of the numbers, nothing else. It's not complicated, intricate maths. The power lies in ability to identify that number and relate it to a particular planet. That's where the real invention happened. Whenever that happened 20,000, 22,000 years ago, वो मेन था कि ये लैंग्वेज का ये लेटर का ये नंबर होना चाहिए और उस नंबर का ये प्लैनेट होता है. उसको स्टेबलाइज करने में जिसने दिमाग लगाया, and it must be a foresight, must be gifted people, because at that time life of a human was a very different levels altogether. The Homo sapiens were not the way they are today. So जहाँ से वो intuitive energies आई हैं, cosmic intelligence harness हुई है, वो main power थी. अब तो it's interpretation now. It's easy and well it's not easy now. अब तो ज़्यादा complicated कई बार इसलिए हो जाती है, life में जितनी easy technology बनती जा रही है उतनी life complicated होती जा रही है. So the questions are getting very complicated. पहले तो होता था, अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं 30 साल पहले अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो पता है शादी का मैच कर दिया. सो आई मैच दिस टू हॉरोस्कोप्स के ठीक है, मेरे फंडामेंटल में 4-5 पैरामीटर्स हैं, 10-12 छोटे पैरामीटर्स हैं. अगर मुझे लगता है ये है तो ये शादी काम करेगी. बट नाउ व्हाट, एंड एस्ट्रोलॉजी में तो और भी है. एस्ट्रोलॉजी में तो गुण मिलाते हैं, सब कुछ मैच करते हैं. और रियलिटी इज दिस नाउ दैट आज की तारीख में डाइवोर्सेस तो सुबह से शाम तक हो रहे हैं. जहां गुण मिलाए वहां पे भी हो रहे हैं. वो परसेंटेज जो अगर 2% थी ना, आज 50% होगी जहां गुण में लाए थे. राइट, व्हाट्स द आंसर? हैज द टेक्नोलॉजी गॉन बैड? नो. जॉइंट फैमिली सिस्टम था, इश्यूज होते थे, फैमिली अब्सॉर्ब कर लेती थी, स्टेबल था. आज पीपल हैव इकोनॉमिक एस्पिरेशंस.
दोनों माँ बाप काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में है, दे हैव देयर ओन प्रेशर्स एंड डिस्ट्रैक्शंस एंड ईगोज एंड थिंग्स लाइक दैट, फ्लेयर अप आता है, छोटा से छोटा फ्लेयर अप होता है एक को देख के, एंड इट्स बिकम अ मोर ऑफ अ सोशो इकोनॉमिक चैलेंज रादर देन अ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी चैलेंज. बट आउटपुट में आप तो क्लाइंट हो, आपका आउटपुट को आपको क्या फर्क पड़ता है कि पीछे से बैकग्राउंड क्या, आपको ये चाहते हो शादी स्टेबल होनी चाहिए, जॉब अच्छा होना चाहिए, बिजनेस सक्सेसफुल होना चाहिए. अब वहां पे थ्योरी तो फेल हो रही है. सो एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट हैव टू रिलेट इट टू टुडे, कि आज ये मेरे सामने ये चार्ट है, इसकी एस्पिरेशंस हो सकती है, ये इसका इकोनॉमिक कंडीशंस है, यहाँ से इसको नॉलेज को मैं कैसे एम्बेड करूँ. दैट्स व्हाई आई डोंट अलाउ एनीबॉडी टू टेल मी एनीथिंग. आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट every person who's coming, because we have clients from Serbia and Pakistan and US and UK and all countries ना, तो उसमें ethnicity भी अलग है, उनकी सोच भी अलग है, कई बारी value systems भी फर्क थोड़ा सा हो जाता है. And you are sitting and you're just understanding the chart and looking at the person and saying, और तो ठीक है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे मिक्स लग रही है, ऐसे लग रहा है, बाकी that's all I read. I don't let the person say anything. So I get a sense of it, I see the numbers and I start talking. I see. That's how it works. So if you say that, is numerology also very intuitive? Of course, his law is also intuitive. The same law book is given to every lawyer. हर लॉयर को वही तो किताब मिलती है और डॉक्टर को वही तो किताब मिलती है. उस किताब का पढ़ के करते क्या है, मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड डॉक्टर एंड अ मीडियोकर वन और अ गुड लॉयर एंड मीडियोकर. तो फिर इसमें तो बहुत ज्यादा है. दिस इज 100 times more intuitive based energies. So let's talk about recurring numbers. Like in pop culture, people often say, quickly, let's make a wish, phone पे 1111 आ गया है. Or, you know, people often talk about how unlucky the number 13 is. There are several hotels in the world जिसमें 13th floor होता ही नहीं है. Now, बिल्डिंग में भी नहीं होता. buildings में भी नहीं होता, right? अब 13 has such a bad reputation, and 1111 is considered to be like a time to manifest and make wishes. Is this some hogwash कि लोगों को ऐसा लगता है? It's not. It's not. So, like I said ना, जहाँ से ये समझ आया कि मैथमेटिक्स सिंक कर गई और प्लैनेट से रिलेट कर गई, वहाँ से पूरी दूसरी दुनिया खुल गई. Now, when you see a repeat of numbers 11, 11, 22, whatever, it's called synchronicity with the universe. आप यूनिवर्स की इंटेलिजेंस पे टैप हो चुके हो, मतलब कनेक्ट हो रहे हो. यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा है. Now, it's very easy to say कि वेबसाइट पढ़ के देख लो यार कि 11.11 आ रहा है तो मतलब यार मैनिफेस्ट हो रहा है. क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? आप किसी का बुरा चाहते हो, वो भी तो मैनिफेस्ट हो रहा है. Sure. वो तो पता नहीं उनको क्या मैनिफेस्ट हो रहा है. आप सिर्फ, यूनिवर्स इज नॉट लिसनिंग टू योर एस्पिरेशंस ऑल द टाइम. वो एक्चुअली आपकी कॉम्प्लिकेशन को ज्यादा सुनता है. यार पैसा तो रुकता ही नहीं, यार रिलेशनशिप तो खराब नहीं होता, यार उसने तो कुछ भी नहीं किया, ही डिजर्व्ड इट, आई डिजर्व्ड इट मोर. आप तो वो सोचते रहते हो सारा टाइम. वो भी तो मैनिफेस्ट हो रहा है कि आपको कभी नहीं मिलने वाली प्रमोशन, उसका पैसा रुकेगा, आपका नहीं रुकेगा. तो क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? फर्स्टली यू हैव टू बी अलर्ट दैट इफ यू सी अ नंबर लाइक दैट व्हिच मीन द यूनिवर्स इज टॉकिंग टू यू, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग एट दैट टाइम. उस टाइम क्या सोच रहे? पहली बात तो वो है. Secondly, there are angel numbers also, the triple numbers, 333, 444, 555. So when you start seeing angel numbers, वो तो by default ही it's a blessing कि आपको एंजल की दुनिया, हम उसको देव देवी कहते हैं, फरिश्ते का कहते हैं, एंजल्स कहते हैं. ये वो दुनिया, because I also do angel invocations and things like that. ये वो दुनिया है where you are sent the emissaries of God, कि आपको तो प्रोटेक्शन फोर्स भी दे दी जाती है कि आप जाइए, आपके पीछे कोई ना कोई तो आपको सेव करेगा, बिकॉज आपको ह्यूमन पैदा किया गया है. अब आप ह्यूमन पैदा किए गए हो, मोक्ष का रास्ता है तो आप कहीं ना कहीं तो ऊपर जाओगे. उसके लिए जहां भी बाधाएं आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए ये एंजल्स है. दिस इज हाउ द एंजल वर्ल्ड वर्क्स. What if I could deliberately start seeing numbers कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को नहीं, वो होता है, हर हमेशा ही होता है. 2 बार दिख गया ना, फिर उसके बाद वो देखना शुरू कर देते हैं. दैट डजंट वर्क. दैट्स व्हाई टीचिंग, मैं एंजल्स इन्वोकेशन में वही तो सिखाता हूँ कि भैया ढूंढना नहीं है. गाड़ी सामने आ गई तो गाड़ी पे है, बोर्ड पे भी है. यू डोंट सर्च फॉर इट. अच्छा, एंजल सिर्फ नंबर से नहीं आता, वो फेदर्स भी दिखते हैं, और भी 10 चीजें होती है. बट द फैक्ट इज दैट द मोमेंट feathers दिखते हैं? feathers, feathers come and fly in front of you, or you'll see a feather which is the most unlikely place. मेरी फाइल में, मैं एक मनी मैग्नेट प्रोग्राम करता हूँ, मेरी एक फाइल में हॉक का फेदर बड़ा है. कहाँ मिला है? इस डोर के बाहर. एयर कंडीशन लॉबी है, ये लिफ्ट लॉबी. यहाँ पे कहाँ से आया? मैंने भी फाइल में रखा हुआ है टू शो माय स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट. दैट फेदर केम एंड आई वाज मैनिफेस्टिंग समथिंग एट दैट टाइम. इट केम लाइक दैट एंड इट केम आउटसाइड दिस डोर. अच्छा चलो, ये दुनिया तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, बट ये तो दूसरी दुनिया है कि अगर आप
एक्चुअली टैप कर चुके हो यूनिवर्स को और टैप में आ चुके हो, टैप 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 टैप, नंबर्स दिख रहे हैं, फेदर्स दिख रहे हैं, ट्रिपल नंबर्स दिख रहे हैं, तो यू रियलाइज वन थिंग के बॉस नाउ देयर इज अ पावर बिहाइंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। बड़ा रोमांटिक साउंड करता है कि आपके पास पावर है, पावर मिसयूज भी होती है, एंड पावर मिसयूज होने का मतलब है कार्मिक है, जो करोगे सो भरोगे। तो अगर आप नॉर्मल जो करोगे सो भरोगे में फंसे हुए हो ना, तो अगर आपको ये दिखना शुरू हो गया है और उसके बाद गलत करोगे तो 10 गुना ज्यादा फंसोगे। So let's talk about how do you tap into the universe. फर्स्ट एक और चीज, मैं हाँ जी। 13 नंबर बताना था ना, जी। just coming to that part. So firstly, it's a good thing to say that I'm seeing the numbers, but it's a fantastic thing to realize कि भाई अगर आपको नंबर्स दिख रहे हैं ना, अब ऊपर वाले की ब्लेसिंग रेडी है, अब सुधर जाओ। इट्स अ गुड इंट्रोस्पेक्टिव पॉइंट इन लाइफ। एक फ्लक्स पॉइंट आता है हमेशा लाइफ में, हजारों आते हैं जहाँ पे एक डिसीजन लेते हैं, ये नहीं करना, ये करना है, ये कर रहा होता, मैंने उस टाइम ये किया होता तो शायद वहाँ होता। वो फ्लक्स पॉइंट्स होते हैं ना, अगर आप फ्लक्स पॉइंट पे खड़े हो और आपको ये नंबर्स दिख रहे हैं, विच मीन्स यू हैव हेल्प एट हैंड। So you have to understand that. Now comes 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, ये कर्म के दोष के नंबर। 13 ही नहीं है सिर्फ। 13 इसलिए बुरा माना जाता है क्योंकि 13 इज रिलेटेड टू द कार्मिक दोष ऑफ मनी रिलेटेड मैटर्स ऑफ द लास्ट लाइफ। पैसा गलत किया, यूज किया, किसी का मारा, किसी की प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी को अपने ऊपर ले लिया उसको। सो यू हैव कम अलोंग विद द कर्स ऑफ मनी इन योर लाइफ। पैसा आएगा, लोग लोन लेके चले जाएंगे, वापस नहीं देंगे। 13 नंबर में होता है। पीठ पीछे दुश्मन आएंगे, पीठ लोअर पीठ में दर्द होगी, यहाँ तक जाएगी। पॉलिटिक्स आ जाएगी, आप जो किसी को आइडिया बोलोगे अपना मैं ये करने जा रहा हूँ, बुरी नजर लग जाएगी, वो कभी नहीं होगा। आप ही के पीछे, आपके ऑफिस में, आपकी फैमिली में कोई ना कोई आपका पीछे से बैक स्टैप करेगा। ये सारे टेल साइंस आते ही हैं जब 13 नंबर आता है। अभी जो भी सुन रहा होगा ना, उनको they'll be able to relate it immediately कि हाँ ये तो होता है मेरे साथ। So which means the key 5 reasons that we are born as a human, उसमें से एक मेन रीजन होता है कर्म के दोष पूरे करने आए हैं हम। कि अगर आप 13 नंबर से या कोई भी कर्म के कार्मिक डेट से आए हो तो ये तो ब्लेस्ड लाइफ है। इस लाइफ में आपको मौका मिल गया। 84 लाख नॉन ह्यूमन लाइफ के बाद लाइफ मिली कि नहीं मिली? That's what we believe. We get a life of human after 84 lakhs, 8.4 million times of non-human lives. If you believe in renunciation. I yes. believe it. No, I mean not you, the people who are listening. वो तो मैं भी I can talk about this for another 2 days with you. जैसे कि अभी तो मैं पास्ट लाइफ में नहीं गया हूँ, तो मैं एनर्जीज में नहीं गया हूँ, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से समझ आ रहा था क्या? पास्ट लाइफ I've done one when I was a kid. I've done 45 times. Yeah. How many births have you gone? No, it's like a spa. It's like that you have created a, because I have the ecosystem, I have the people with me. तो चलो भाई थोड़ा सा पिछले कर्म दोष और थोड़ा कर ले, आज माइंड थोड़ा सा पास्ट लाइफ में देखें कहाँ से प्रॉब्लम आ रही। तो करते करते it's been a journey ना, it's been that many years also ना। मैं कौन सा एक साथ किया है। पर आप एक बात बताओ, कभी आप अपने कन्वेंशनल दोस्तों से मिलते होगे जो नॉन न्यूमरोलॉजी देखते हैं? मेरे सारे कन्वेंशनल दोस्त पहले नहीं बिलीव करते थे, आज सारे के सारे बिलीव करते हैं। सब मेरे बॉसेस। I have come from companies like GE and Dell and Bankham and so on, those kind. People who have been in touch with me, they understand now that this is a science. Because you have lived this that many years. You had the chance to prove it to them. Immediately अगर आप किसी को बोलो ये हो रहा है, कर्म का दोष होता है, पास्ट लाइफ होता है, 45 टाइम्स कहता नहीं समझ आएगा उसको। स्टूडेंट्स को आता है। एक बहुत बड़ी विन शेयर करनी है यार। एक कौस्तुभ सनादे नाम का इंसान है, ही परचेज प्रो पॉडकास्टर टूल्स। आई एम गोना रीड हिज मैसेज ऑन इंस्टाग्राम। भाई अंडरस्टैंड यूर बिजी, डोंट इवन नो इफ यू और एनीवन इन योर टीम फॉर दैट मैटर इवन चेक्स द डीएम्स, पर मैंने आपका कोर्स लेके पूरी शिद्दत से स्टडी और रिसर्च करी है। I've been shooting episodes for last 15 days. They'll be released next week if everything goes as planned. I hope you will see these messages. I'll make you proud for sure. Podcast का नाम भी बता रखा है, and in the end he says, I'm really thankful to you for everything I got to learn because of you. Hope you'll be a guest on our podcast someday. Thank you so much Kaustubh, this means the world to me. ऐसे हजारों और लोग हैं जिन्होंने प्रो पॉडकास्टर टूल्स क्योंकि इतना अफोर्डेबल बनाया यार। मैंने 0 से 8 लाख तक पॉडकास्ट को स्केल करा। आसान काम नहीं होता है ऐसे ही कर देना पॉडकास्ट को स्केल। मैंने जो कुछ सीखा ना, मैंने उसको लगाया कि सबसे पहले जो हमारा बेनिफिट करे वो इंसान बेनिफिट करे जो 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का। बिकॉज यूर गोना बी द फ्यूचर ऑफ पॉडकास्टिंग इन द कंट्री, नॉट पीपल लाइक मी, नॉट पीपल हु आर ओल्डर। यूर द पीपल हु आर पिकिंग अप दीज स्किल्स नाउ। यू नो हाउ AI वर्क्स, यू नो हाउ लेवरेज वर्क्स, यूर स्मार्ट, यूर इंटेलिजेंट, यू कैन नेटवर्क वेरी वेल इफ यू हैव द राइट टूल्स। तो मैंने इन सब लोगों के लिए प्रो पॉडकास्टर टूल्स बनाया है, राइट। एंड आई वांट टू से, अगर आप एक हायरार्की में अपने आप को पाते हो, चाहे वो आपका परिवार है, चाहे आपका बिजनेस है, इफ यू वर्क इन अ बिग कंपनी और इफ यू आर इन अ कॉलेज, यू विल फाइंड दैट यू आर समवेयर इन द मिडल और एट द बॉटम और एट द टॉप। आपको पता लग जाता है इंस्टेंटली आपकी कौन सी पोजीशन है।
the thing that moves you from the bottom to the top, from the middle to the top, और ensures कि आपका top और top पे हुए, is simply what kind of leverage you have. I found that I'm invested in multiple hierarchies, और हर hierarchy के अंदर ना जो चीज़ मेरे को top पे लेके जाती है वो ये होता है कि मेरा leverage ये है कि मेरे पास एक बड़ा podcast है जिस पे लोग आना चाहते हैं. अब आपका पॉडकास्ट जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा हो, जरूरी नहीं है उस पर मिलियन व्यूज आए, लेकिन उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जिसके अंदर आप एम्बेडेड हो, आपकी कॉलेज की सोसाइटी हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका स्टार्टअप हो सकता है, वहां पे इफ यू कैन लैट योरसेल्फ इन एंड बिल्ड अ पॉडकास्ट अराउंड दैट एंड प्लेस योरसेल्फ एज द पर्सन हु ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर, आपका स्टेटस बढ़ता है. स्टेटस बढ़ने के बाद क्या होता है, आपको करियर की और सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप ज्यादा पैसे कमांड कर सकते हो अपनी जॉब पे. देयर आर न्यूमरस वेज इन विच अ जूनियर डेवलपर और एन एसोसिएट इंजीनियर or someone who's just a content intern in a company can scale their net worth, their net fame, and the net value they give to everyone around them simply by having a podcast. उस पॉडकास्ट पे आप अपनी इंडस्ट्री के लोगों को बुलाओ, आपको उसको फेमस नहीं करना है, आपको बस अपने पॉडकास्ट को ऐसे करना है कि वो आप उस इंडस्ट्री को कॉन्कर कर लो. So that's what I'm saying. Anyone can do it. Anyone can put their heart and mind to it. Use Pro Podcaster tools, 70 plus PDFs and resources. No nonsense, bhai. Everything from production to post-production, outreach, growth, monetization, research. सब कुछ कवर करा है, कुछ नहीं छोड़ा है. आपको plug and play करना है. And then just see how your life transforms. You will be so surprised that you will have more access to opportunities. You will have more fame than you ever dreamt. And you will single-handedly see how you scaled from a nobody on the hierarchy right to the top. You know what to do. Description में link है, Pro Podcaster Tools. I've made it affordable so all of you can benefit from something that is only reserved for the chosen few, right? I want to remove the elitism from podcasting, and this is my gift to all of you. Let me know what you think about it. आप इसको लो और मेरे को बताओ वो कैसा लगा, and we'll speak together. And I'm very excited to help you start your own podcasting journey today. Do you think that things like numerology on some fundamental level operate on the assumption of fear? That as long as I keep following numerological techniques and remedies, I will be safe. As long as I am latched on to one numerologer, I will be okay. And once I move away from that, I will be doomed. Unfortunately, you're right. Fear psychosis पे तो lawyer भी चलते हैं, fear psychosis पे कई बारी doctors भी चलते हैं, कई बारी astrologers भी चलते हैं, कई बारी numerologists भी चलते हैं. At the end of the day, आपको अपनी journey ढूंढनी है. Like I said, जब मैं numerology पढ़ाता हूँ अपने students को, अब तो 850-900 students certify करें. The whole conversation in that 2-hour class is 15-20 minutes is spiritual evolution. What it is to be a numerologist, what it is to be that person. Because अगर आप, if you are a chosen one, चाहे आप astrologer हो, numerologist हो, कोई भी healer हो, doctor भी हो, कोई भी आप healing कर रहे हो ना, you are a chosen one. If you are a chosen one, you better be the chosen one. वो chosen one वाला factor जो होता है बड़ी जल्दी compromise हो जाता है 2100-3100 रुपए में. तो वो जो issue है ना, वहाँ से, so the science is not bad, the planets are not lying. The reality is that surrender करोगे तो life पहुंच जाएगी. The reality is कि भाई faith है तो करोगे, वो सब तो ठीक है ना, लेकिन आपकी body mind ready ही नहीं है to live up to that expectation of the universe. तो आप मारे जाओगे बाद में अपने कर्मों के हिसाब से. तो yes, if I may say, you know, कलयुग है, गलत है, सब कुछ गलत है, but जहाँ जो बंदा ठीक काम कर रहा है ना, वो दूर से दिखता भी है. True that. When we think about leadership, we think about number one. Is that accurate? Do you think that only number ones categorically can be leaders, or are there other numbers who also stand a better chance? Number ones are not leaders; they are individualists. They can do a damn good job of an individual player. वो software बड़ा बैठ के बना सकता है, वो strategy बना सकता है, वो लड़ाई में लड़ सकता है, वो individual player है. वो लोगों को प्रेरित कर सकता है, motivate कर सकता है. Is he sensitive enough to take the people along with him? No, that's a number two. So a lot of numbers are, आप किस frame of किस role में बैठे हो, तो सारे numbers तो leaders हैं. And number 5 is what? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 middle में बैठा होता है. उसका काम होता है सब चीजों से connect करके to manifest something with a whole energy. Sure. Same as 2 numbers, but 5 is more effective. तो वो भी तो leader है. He is the king maker in that sense of speaking. वो silent leader है. 7 वाला is to research, you know, go after. It is a lot of knowledge. To by the light of his knowledge, he needs to inspire others, and he can take others to the, you know,
to the next level of self realization, तो वो भी तो लीडर है। आप किस रोल में बिठाते हो किसी को? आपको तो ये देखना है कि मेरे बच्चे के ये चार्ट्स में ये पॉजिटिव्स है, ये नेगेटिव्स है, ये उसका वल्नरेबिलिटी है कि शायद गलत उसमें पड़ जाए, कंपनी में पड़ जाए, ये हो सकता है कि ये बीमारी हो जाए, ये हो सकता है इसको ये वाले सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, उसको मैं बाहर भेजूं ना भेजूं, ऑल ऑफ दैट ये पिच लगू है कि आगे खड़ा हो जाता, अपनी इनर स्ट्रेंथ है। जब आपको एक चीज समझ आती है तब आप उसको लीडरशिप रोल में डालते हो ना, जो विच सूट्स हिम द बेस्ट। Do the shapes of numbers also help us understand more about their characteristics? शेप्स एज Numbers की जो shape होती है, जैसे 1 एक ऐसा सीधा होता है, 2 ऐसा होता है, नहीं? it's beyond the purview of my knowledge. I've never used it and I never felt the need to use it for the last 32 years. It's not. I don't know about this. Okay, okay. No, I only asked because I've seen some clips जहाँ पे लोग बात करते हैं कि इस I honestly, why I laughed because the planets are so much more complicated than that. कि अगर आप शेप से इंटरप्रेट कर रहे हो किसी चीज को, वो भैया वो पूरा प्लेनेट है, वो छोटा सा अर्थ के सामने वैसे बड़ा हुआ बैठा हुआ है वो। तो आपका उसको शेप से कुछ I have no idea. So let's go from number 9 to number 1 and talk about the planets associated with them. Yeah, 9 is Mars. ऊपर से चलते हैं ना फिर। Okay. It's easier because there's a singular planet. Number 1 is Sun. So what is Sun? Sun is the minister. Sun is the chief minister of the gods. Universe कैसे बना है? Lots of galaxies are there. Millions of galaxies are there. Makes the intergalaxies and all. Each galaxy का एक solar system है, एक solar system का एक sun है. This is how the universe is made. Life यहीं से आई है, energy यहीं से आती है. उसके ऊपर God है. Beyond the universe is the Anant, which is निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं, जिसको हम जानते नहीं है, समझते नहीं, जिसको हम ओम बोलते। We related to the sound of Om. उसके बाद एक छोटा सा अर्थ आ जाता है, speck of a dust. अब यहाँ के गॉड्स भी तो है। अब उस ओम को यहाँ पे कैसे इंटरप्रेट करोगे आप? दैट इज कोई बना रहा है, कोई संभाल रहा है, कोई तोड़ रहा है। द ब्रह्मा विष्णु एंड द महेश, ट्रिनिटी अर्थ। वो पावर्स है, उसको आपने इंटरप्रेट किया, उस निरंकार को इस 3 फंक्शंस पे आपने इंटरप्रेट किया। उसके बाद मेन पावर आती है विच इज द सन। एनर्जी तो वही देगा, उसके बिना तो वैसी लाइफ नहीं रहेगी। सन बिकम्स द मेन। तो अगर आप सन से डोमिनेटेड हो तो एक तो सन की एनर्जी ज्यादा होती है, दे आर हाई पीपल एंड हाई एनर्जी पीपल एंड थिंग्स लाइक दैट। दूसरा सन है किसी की सुनेगा नहीं। When they want to go after something, they will go with the blinkers on, they'll go after it. वो बड़ी जल्दी से अपने टारगेट पे पहुंच जाते हैं। सो अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है जो उस रोल में डालना है, उसको सन वाला बंदा है, डाल दो, वो तो अपने आप ही कर लेगा। He doesn't need additional support ना, उसको perseverance, self motivation is enough, outside motivation की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट सन इज, अगर हम उस रिलेशनशिप लेवल में देखें तो थोड़ा इंसेंसिटिव हो जाता है, उसको पता नहीं होता कि बाकियों को साथ लेके चलना है, बाकियों के ओपिनियंस को भी काउंट करना है, ऑल ऑफ दैट विच इज द अदर प्लैनेट्स एक्सपेक्टिंग दैट। तो इंडिविजुअल प्लेयर के लिए तो बड़ा अच्छा है। मोटा मोटा देयर इज मेनी एक्सप्लेनेशंस बिकॉज़ व्हेन आई टीच न्यूमरोलॉजी होते हैं एक नंबर्स में, इट गोज मच डीपर। अब नंबर 2 आ जाओ। नंबर 2 इज व्हाट? नंबर 2 इज 2 ना। 2 इज व्हाट? मून। मून ब्रिंग्स टाइडल वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन। सिंपल है, मून में तो अपनी पावर एनर्जी होती नहीं है, वो तो सन की लाइट मून पे पड़ती है तो हमें दिखता है मून। सो इज मून अ नर्चरर इन अ वे? नर्चरर का हार्मनी प्लैनेट है, बट उसका इफेक्ट तो दूसरा भी है ना। उसके मैग्नेटिक वेव्स आर द नियरेस्ट टू द अर्थ, इट ब्रिंग्स टाइडल वेव्स ऑन द सर्फेस ऑफ द ओशन। अब वो टाइडल वेव्स आती है, मूड ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, क्योंकि हमारे अंदर 73% तो पानी है। तो पूरी अमावस में जब पूरा मून है ही नहीं तो ऐसे है मूड, जब पूरा मूड आपके सर पे बैठ गया तो मूड ऐसे हो गया आपका, बीच में आप डिप्रेशन में चले गए। तो मूड क्या कर दो, जब माइंड कंट्रोल में नहीं होता ना तो सब कुछ स्लो हो जाता है। WHO ऑल्सो सेज कि आपकी 70% हेल्थ की इश्यूज माइंड से आती है। So then if the moon is number 2 and it's so moody, how does it get to be a leader? ना, मैंने कहा बोला, इसका हार्मनी ड्रिवन, इट्स अ डिप्लोमैट, इट्स अ नेगोशिएटर, इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर, ग्रेट सेल्स पीपल, they're great diplomats, they're great people who negotiate and bring people together, they're consensus drivers। वो वीडियो बैठ जाएंगे सब, आटो में बैठ जाएंगे, सबको वो साथ में जोड़ लेंगे। आप चाय पियो, कॉफी पे बात करो, बात करते वो भी तो लीडरशिप है, वरना बैठेगा ही नहीं कोई। So moon is like that. So moon is the bringing of, is a harmony driver, it's a consensus driven. Then comes number 3. 3 is good. 3 is the expression of language. 3 Jupiter है, अपनी दिल की बात कह पाना।
अब अपनी दिल की बात कह पाने के लिए एक लैंग्वेज मिलती है ना, लैंग्वेज तो इन्वेंट ह्यूमंस ने करी थी। तो लैंग्वेज एक्सप्रेशन तो सिर्फ वर्ड्स में तो नहीं होता था ना, पहले डांस से भी होता था, रिचुअल से होता था, पेंटिंग से भी होता था, क्राफ्ट से भी होता है। Gestures. Yeah. Crafts, they would express themselves with paintings and all that. There was a language. So when you are on number 3, you like to express. And so there are good talents, when it comes to any of these science, arts and creatives. But number 3 are basically through the word use of the language, they're able to motivate and highlight and retain, train. They can lead people by the use of words. So they're great motivators. Obviously, they become great salespeople also, but they're motivators. वो आपको इस लेवल से उधर ले जाते हैं. And what's their pitfalls? Fabricated, distracted mind. जब इतना आदमी बोलता रहेगा तो अंदर डीप नहीं जाएगा ना. जब अंदर डीप नहीं जाएगा तो सोचेगा कब? तो सोचते नहीं है. They just keep going on and on. तो कई बार जब आप जुपिटर ज्यादा होता है चार्ट्स पे ना, तो वो वर्बल वॉमिट की तरह हो जाता है, बोलते रहता है इंसान. वो can't stop talking. तो जब can't stop talking also has pitfalls only ना. फिर सबको पता है आप क्या सोच रहे हो. और भी हजारों चीजें. So number 3 are fun people, motivators and all, sometimes very distracted. And फिर मैं health issues वगैरह कभी we'll talk about हर में health issues क्या होते हैं. अब आता है number 4, structure, 4 sides of a square. ये structure है. अभी भाई साहब को process चाहिए, plan चाहिए. ये रात को उठ के आइसक्रीम खाने वाला नहीं है कि ड्राइव करके चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं. नहीं, पहले बताना था मुझे तो कल सुबह उठना है. They are planned people. ये फाउंडेशंस खड़ी करते हैं, बिकॉज चारों तरफ से स्क्वायर है ना. ये वर्टिकल फाउंडेशंस खड़ी कर लेंगे. दे कैन बिल्ड अप अ गुड फाउंडेशन. बट उनकी फाउंडेशन में लोगों का ओपिनियंस काउंट नहीं करता है, वो चारों तरफ से बंद है वो. अब अनफॉर्चुनेटली क्या होता है लाइफ में, यू नीड पीपल टू सक्सीड इन मोस्ट केसेस देन नॉट. सो यू टिपिकली फाइंड नंबर 4 कंप्लेनिंग टू से बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता. मेहनत तो करते हैं, which is true actually, they are workaholics. But perception में तो आप किसी की सुनते नहीं, you're not a team person. You're absolutely typically a leader. या तो लीडर पे बैठ गए तो आपको प्लान बना दोगे, कंपनी को खड़ी कर दोगे, ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दोगे, सिस्टम्स बना दोगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना, सब बना दोगे, लेकिन सुनोगे किसी की नहीं. उसको वो रोल दे दो, वो कहाँ लीडर है. Then comes number 5, like I said, 1 2 3 4 6 7 8 9. ये सबसे अपनी बात मनवा लेते हैं, नेटवर्क कर लेते हैं, लेकिन इशू क्या है, ये मरकरी है. मर्क्यूरिकल होता है, थर्मोमीटर में ऐसे जाता है. ये रेस्टलेस होते हैं. दे हैव एन आइडिया अ डे, बट दे डोंट हैव द पेशेंस टू एग्जीक्यूट इट. ये आज इस पार्ट में शुरू करेंगे, जॉब शुरू करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, फिर बोर हो जाएंगे, फिर शुरू करेंगे, फिर कुछ और शुरू कर देंगे. तो इनके लिए एक करियर बनाना, बिकॉज दे हैव एवरीथिंग गोइंग फॉर देम. नेटवर्क कर लेते हैं, वेरी गुड कम्युनिकेटर, सब कुछ ठीक चलता है इनका. अच्छा, फियरलेसनेस भी होता है इनके अंदर. दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग रिस्क, बट concentration is a question mark. Restlessness takes the better of them in a lot of cases. So उनका CV खराब हो जाता है, तो कुछ जॉब ही चेंज करता रहता है, अनस्टेबल. अब इशू ये होता है कि इन चार्ट्स के ना पीछे कार्मिक डेट्स भी होते हैं, सिर्फ नंबर्स नहीं होते हैं जो लोग कंसिडर नहीं करते. तो जब मरकरी कार्मिक डेट्स में आ जाएगा ना, तो इंसान मेमोरी खराब हो जाती है, आदमी भूलना शुरू कर देता है, क्योंकि मरकरी माइंड को हिट करता है, मून माइंड को हिट करता है. मून डिप्रेशन भी देता है 2 नंबर वाले. अभी जब माइंड को हिट करने वाले प्लैनेट्स है ना, ये तंग करते हैं, बाद में मेमोरी हिट करते हैं. और अगर कार्मिक डेट आ गया आपके चार्ट में, और अगर आप 5 से डोमिनेटेड हो, ये आपको पार्किंसंस अल्जाइमर तक लेके जा सकते हैं. दैट्स वेयर यू नो कि अच्छा पार्किंसंस अल्जाइमर कहाँ से आता है. जरा चार्ट दिखाना, जरा देखो तो सही कौन से कार्मिक डेट्स हैं इसके अंदर, कौन से प्लैनेट चल रहे हैं. दिस इज हाउ इट हैपेंस. देन कम्स नंबर 6. 6 इज समबडी हु इज रेडी टू टेक, मतलब दुनिया को सजाने संवारने वाले लोग. Aesthetically also they have been given a good face. ये सुंदर होते हैं, handsome होते हैं. But they also have a मनोवृत्ति होती है to decorate the house. सुंदर रखेंगे, they will dress up very nicely. घर भी साफ सुथरा रहेगा. आर्ट डुलवे में काम करेंगे तो वो गार्डन बना देंगे. देश में चलाएंगे तो देश को सुंदर बना देंगे. They can, आप किसी लेवल पे इनको डाल दो, they have the ability to take the responsibilities. They're very pretty good. Only vulnerable part of the number 6 is they are very हाइपरटेंसिव. ये चिंता की मशीन है कि आज चिंता करने को कुछ नहीं, उस बात की भी चिंता है. तो लाइक दैट, तो ये अपने माइंड से हिट करने वाला प्लैनेट है दोबारा से. बट इशू यहाँ पे कुछ और आता है कि ये लोग लकी है, मतलब फ्रॉम अ मटेरियल स्टैंड पॉइंट दे आर प्रीटी लकी. फैमिली सपोर्ट. 6 is ruled by Venus. Venus is the one. So अब ये लकी है बिकॉज इनके अंदर थोड़ा सा ना लग्जरी भी आ गया, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट भी आ गया, सपोर्ट फ्रॉम फैमिली भी आ गया, एक्सेप्ट फॉर 24th. 24 इज एन एक्सेप्शन.
बट ये सब कुछ है। अब जब कुछ सब कुछ है तो एक चीज नहीं है, हेल्थ नहीं है। वीनस में ना हेल्थ का इशू आता है। सो दे आर द मोस्ट वल्नरेबल प्लैनेट्स ऑन हेल्थ इश्यूज। उसमें एक लिस्ट ऑफ इश्यूज आती है, देखना पड़ता है कि अब कौन सी स्टेज पे कौन सा प्लैनेट ट्रिगर ऑफ कर रहा है, तो पता चल जाता है कि पेट को मारेगा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मारेगा, वरना हार्ट को मारेगा या डायबिटीज को मारेगा, वरना आंखों को मारेगा या हाइपरटेंशन को देगा। और एन ऑप्टिमिस्टिक पिक्चर। नॉट एट ऑल, लकीएस्ट है, शक्ल भी अच्छी है, सुंदर भी है, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट है, फैमिली से भी सपोर्ट है, लग्जरी भी है। तो अगर आप उनकी हेल्थ ठीक कर दोगे तो बाकी तो सब ठीक ही तो है। तो ठीक ही तो करना है, तो पता तो चले ना कहाँ पे क्या फंसे हुए हैं। इट्स अ मैटर ऑफ हाउ यू सी थिंग्स। आई गो आफ्टर व्हाट वी नीड टू रेमेडी, आई डोंट गो आफ्टर द रोजी पिक्चर। आप ये कर लोगे वो कर लोगे, वो तो बहुत वेबसाइट में जाके देख लो, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अंदर स्ट्रगल कर रहा होता है, कहता है आप लीडर हो, कहता है चलो आज दिन अच्छा निकला, अंदर से तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी किताब में लिखा हुआ है आई एम अ लीडर। आई थिंक लोग क्या करते हैं, लोग जो पढ़ते हैं उसको सुपर इम्पोज करते हैं अपने ऊपर, एज अपोज टू लर्निंग। कितना देर तक करोगे, बाहर जाओगे दोबारा से आपका सबकॉन्शियस माइंड दोबारा से आपका इकोसिस्टम बना हुआ, आपका जेनेटिक मेकअप हो चुका है, आप 2 दिन बाद दोबारा वापस आ जाओगे। वर्स्ट द बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, because I've attended them. I was in मैं Fortune 50 कंपनीज में वाइस प्रेसिडेंट डायरेक्टर रह चुका हूँ यार। मैं इन 7 इफेक्टिव हैबिट्स ऑफ स्टीवन कवी सब अटेंड कर चुका हूँ। अब क्या होता है, अच्छा बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, आई एम अ 6 सिग्मा सर्टिफाइड ग्रीन बेल्ट आल्सो इन जी। अब द पॉइंट इज कि बाहर जाके वापस आ जाता है दुनिया, जैसे आता है ना नेक्स्ट रेड लाइट पे, when you're in a very spiritually this thing nice calm environment of fresh after landmark forum, out of a I've done landmark all the way, yeah, twice. okay I've done landmark from basic till the advanced twice. Just दूसरी बात तो मैं सिर्फ चला गया 10 साल बाद, दूसरी लैंडमार्क कितना एप्लीकेबल है मेरे लिए भी कि नहीं, वो खुद तक आ गया कि तू क्यों आ गया दोबारा से। तो आपने फिर 3 लोगों को फोन नहीं करा अपनी लाइफ में, उनका रिकनेक्ट करना था? तो पहले किया था ना, पहले वाले लेवल पे किया था। Okay. दूसरी वाले में कह रहे थे they got very upset, you've come to test us and you come to test us energy। तो yeah, I met my wife in landmark only by the way। Yeah, it is India's response to Tony Robbins. It's a self-help goal, that's how it started। So landmark भी कर लिया। So like I said that when you are quietest, your subconscious में जो cosmic intelligence है ना is the nearest to you। तो when are you the quietest? In the toilet यार। सारे आइडिया वहीं आते हैं। हम तो फोन देखते रहते हैं, फोन सारे आइडिया अब नहीं देखते ना, मैं नहीं फोन लेके था। द पॉइंट इज शावर लेते लेते अच्छे आइडियाज आते हैं। द पॉइंट इज जैसे आप बाहर जाते हो ना, द ट्रिगर पॉइंट जो सबकॉन्शियस में ऑलरेडी फाइल्स क्रिएट कर दिए ना आपने, योर बिलीफ सिस्टम, योर उसको क्या कहते हैं सिनिसिज्म, ये वो अटरम पटरम, वो दोबारा ट्रिगर ऑफ हो जाती है। एंड देन यू गेट बिजी एट द स्लाइटेस्ट टाइम दैट यू गेट फॉर योरसेल्फ, which used to be a lot before, at least हमारे टाइम में तो होता था एक चित्र आ रहा था, एक मूवी संडे की आती थी, बाकी तो खेलते रहते थे। अब तो सिर्फ सेलफोन पे देखते रहते लोग। there is no boredom now, it's just a one infinite tuning into the now। आप फीड को रिफ्रेश करते हो, हर बार एक नई चीज आती है, हर बार। बोर्डम का क्या बात है, ये तो WHO ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, द बिगेस्ट हेल्थ इशू फेसिंग मैनकाइंड इन द नियरेस्ट ऑफ द फ्यूचर इज गोइंग टू बी अलोननेस। वो रिलेट ही नहीं कर पाते। 4 लोग डिनर पे जाते हैं जो चारों ओर सेलफोन देख रहे होते हैं, they are not able to relate to each other as humans for more than 20 minutes। 2 घंटे के डिनर में ना अल्टीमेटली सब चारों ही अपने सेलफोन चेक कर रहे हैं। Or you need to drink to make the other person interesting। That's the only that was always there। I'm just saying that the cell phone has taken over so much। Yeah। And it's making us individuals in a cocoon while sitting on a dining table। It's that bad। तो ये तो disease है। So no, it's not good। At the end of the day, talking about isolation, let's talk about number 7। Not about isolation, it's about introspection and analytical capability। इसको कहते हैं ना आदमी पीछे से हट के पीछे, it's राहु is a lot of knowledge। तो ना आदमी पीछे हट के एनालाइज करके रिएक्ट करता है। तो राहु अलाउ करता है उस चीज को। But isn't it ruled by Ketu and Mars? Sorry, केतु राहु is 4 यार। I'm sorry। No worries। हाँ केतु। सुनो केतु क्या करेगा कि आपको it's a lot of knowledge, ये आपको थोड़ा सा पीछे रखेगा, एनालाइज करेगा, फिर आप रिएक्ट करोगे। It gives you that space। So it's not an isolationist। It's something like आप एक लैब में बैठे हो और आप एक इन्वेंटर हो और बैठ के इन्वेंट कर रहे हो, आप एक गीक हो, आप सॉफ्टवेयर बैठ के बना रहे हो, वेरी हैप्पी विद दैट लिटिल वर्ल्ड because you're talking to that PC, nothing else matters। So he's not an isolationist, he's very happy। उसकी कंपनी वही है, उसका PC। But he is able to or she is able to tap into the highest levels of knowledge। वो एक्चुअली कॉस्मिक यूनिवर्स को ये वाला और 9 नंबर जो होते हैं ना, ये बेस्ट टैप करते हैं, which is 7। So isolationist नहीं है, isolationist नहीं है वो, but they have the capability of
finding solace in their company. They don't need to go out and meet people or talk to people. And number 8 is Saturn, कलयुग के देवता, Lord of कलयुग, money, power and position. 2 सर्कल है सैटर्न के, नीचे वाला मटेरियल सक्सेस है, ऊपर वाला स्पिरिचुअल सक्सेस है. आप मटेरियल सक्सेस पैसा 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 करोगे तो वो नीचे आना शुरू हो जाएगा स्पिरिचुअल वाला पार्ट. आप स्पिरिचुअलिज्म के लिए करना शुरू करोगे, भागोगे भागोगे पूजा पाठ, पैसा नीचे जाना शुरू हो जाता है. तो जब कहते हैं ना कि लक्ष्मी और सरस्वती एक जगह नहीं बैठते, सैटर्न डोमिनेटेड पीपल का चैलेंज यही होता है कि उनको पैसा और स्पिरिचुअल ग्रोथ दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है. बेस्ट थिंग इज जो पैसा कमाओ उसे चैरिटी कर दो. But does that mean that 8 is the most powerful number in terms of money? कलयुग बाकी नंबर्स नहीं है. कलयुग के देवता नहीं, 5 नंबर भी है, हर एक से हार्नेस कर लेता है. जो बाकी नंबर जो पैसे नहीं कमाएंगे. 6 नंबर पैसा नहीं देगा, लग्जरी तो देगा. इन सम फॉर्म और द अदर गॉड हैज टेकन केयर ऑफ यू. आपकी नजरों में पैसा बैंक में कैसा पैसा होता है, ऐसा नहीं होता ना. पैसा दोस्तों में भी तो होता है, आपके नेटवर्क में भी तो होता है, वो 3 नंबर भी तो करता है. तो 1 2 7 9 तो खराब है, मतलब पैसे नहीं. क्यों 1 2 में किसने बोला? पैसा तो इंडिविजुअल बना. आप 1 को टारगेट दे दो, पैसा बना के ले आएगा. उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं. वो तो एनर्जी है, वो तो एंडलेस एनर्जी का सोर्स है. 7 हमेशा पैसा बनता है जब वो टेक्निकल नॉलेज को यूज करता है पैसा बनाने के लिए. आप डॉक्टर हो, डॉक्टरी पढ़ी है तो डॉक्टर की प्रैक्टिस करो. आप टेक्निकली कुछ भी करते हो ना, उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप पैसा बना लोगे, वरना नहीं बनेगा. पैसा इज समथिंग विच इज वेरी रिलेटिव ऑन हाउ. पैसा की डेफिनेशन, आपके लिए पैसे की डेफिनेशन बैंक में अमाउंट है, यूरोपियन के लिए पैसे की डेफिनेशन बैंक में अमाउंट नहीं है. उसके लिए है कि कितने सालों तक वो कर सकता है, ही कैन टेक अ सबैटिकल ऑफ, फिर बाकी फिर कमाना शुरू कर देगा दोबारा से. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट. 8 yes is a number of business, it's a number of money, power and position. तो power and position भी देता है ना वो. But it is also the uneasy head which wears the crown. ये तो आदमी को रेस्टलेस कर देता है सबसे ज्यादा. तो फिर ये वल्नरेबल क्या होता है कि 8 वाले लोग नेक से ऊपर, नी से नीचे थोड़े वल्नरेबल हो जाते हैं, एक्सीडेंट होते रहते. अब 8 के लिए डरते क्यों है? क्योंकि 8 के लिए डरने की जरूरत नहीं होती. 8 के लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि ये कार्मिक कंप्लीशन का नंबर है. ये इसी लाइफ में ही आपके कर्म का हिसाब दे जाएगा आपको. नेक्स्ट लाइफ जाने की जरूरत नहीं है. गलत किया है तो जाते जाते कुछ ना कुछ हो ही जाएगा. ये रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट इंस्टेंट है 8 नंबर में. बट 8 नंबर का होता है कि पैसा कमाया और चैरिटी किया, पैसा कमाया चैरिटी किया, तो यू आर एबल टू बैलेंस बोथ द स्पिरिचुअल एंड द मटेरियल. दैट्स व्हाई इट्स अ लिटिल टफ लाइफ, बट इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल लाइफ. तो 8 ऐसा कोई ऐसा नहीं है, बट देन द चार्ट्स मैटर. और नंबर 9 Mars, it has the leadership of 1, it has the patience of 2, tolerance, patience, diplomacy. It has the motivational capability of 3, it has the hard work capability of 4, it has the networking capability, communications capability of 5, responsibility taking capability of 6, introspective analytical patience of 7, money power position का flavor of 9, of 8, and spiritual growth. तो इट्स द बेस्ट नंबर. बेस्ट कैसे है? इतनी सारी एनर्जीज एक बॉडी में डाल के देखो, वो सड़कों पे लड़ी रहा होगा. वो इन्वायरमेंट कैसा है आपका, किस जगह पे पड़े हो आप? 9 नंबर क्यों? आप तो हमेशा ही दूसरे की पिटाई करते हो या टेम्पर लूज होता है. बिकॉज द एनर्जी इज सो मच. ना इफ द पर्सन ओनली न्यू हाउ टू हार्नेस इट, एक अच्छा सा स्टेबल नाम दे दिया, 4-5 चीजें बता दी, उसी चीज को आप हार्नेस करते हो तो कहां से कहां पहुंच जाता है नंबर 9. तो वही पावरफुल तो है ही, मोक्ष का नंबर है. Is the number which is the end of all. So yes, will they make money? Yes, they'll make a lot of money. But how? They will only make money when they don't pursue money for the sake of money. Aha. आप जब नंबर 9 से डोमिनेटेड हो ना, वो जरूर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से नहीं होता. बाय द वे चार्ट्स में 4 जगह दिखता है, फिर हम बोलते हैं कि कौन सा डोमिनेटेड प्लैनेट है. हाउ डू यू फाइंड दैट आउट? दैट्स नाम में 2 प्लैनेट्स होते हैं. एक डेट ऑफ बर्थ में होता है, एक डेट प्लस मंथ प्लस ईयर में होता है, एक टाइम में होता है. फिर यू कैन फिगर आउट कि भाई डोमिनेटिंग प्लैनेट इसका ये है. डेट ऑफ बर्थ की जो पावर होती है ना, वो 36 साल तक होती है. उसके बाद वो चली जाती है, स्टार्ट्स टू गो डाउन. डेट प्लस मंथ प्लस ईयर स्टार्ट्स टू कम अप. तो बड़ा ट्रांजिशन होता है. 36 से 46 ईयर के बीच में 10 साल का ट्रांजिशन होता है. इसको ट्रांजिशन कहते हैं हम मिड लाइफ. ओके. जो 36 से पहले की लाइफ थी वो 46 के बाद नहीं होती है. अपने आसपास देख लो, द लाइफ चेंजेस. So when you know the transition is happening, you need to know which planets are dominating at that time, because आपके सारे लाइफ के बेस्ट स्टेक्स उसी टाइम होते हैं. 36 से 46 आपका करियर पीक पे होता है, आपके बच्चे बड़े होके होते हैं, आप सबसे ज्यादा ईएमआईज ले रहे होते हो, लोन्स ले रहे होते हो, सबसे ज्यादा स्टेक्स ले रहे होते हो. दैट्स द टाइम एवरीथिंग इज इन अ फ्लक्स. अगर उस टाइम पे आपके सारे प्लैनेट्स भी फ्लक्स में हैं, थिंग्स कैन गो रॉन्ग ड्रास्टिकली.
And let's talk about workplaces, right? Like about numbers compatibility in workplaces. ऐसा कुछ हो सकता है कि two numbers should not work together or some numbers thrive very well together? I never hire people like that. No? I used to manage 3,500 people at one time. Mm-hmm. तो मैंने तो हायरिंग करता था. मेरे तो 72 managers होते थे used to work with me. Who would report to me directly or indirectly. 72 supervisors. You look at the name. Name has 3-4 elements बड़े strong होते हैं. अगर आपको ना किसी का डेट मंथ ईयर भी ना बताओ, सिर्फ उसका नाम कि भाई तेरा स्कूल में नाम ये था, शुरू से नाम क्या है, उससे आइडिया हो जाता है कि वो बंदा कैसा है अंदर से. Some examples of names that. No, it's not like that. It's like the numbers that repeat the maximum. आपके जो ओरिजिनल नाम था, जो स्कूल में था, जो भी था, आपने हर लेटर को एक नंबर दे दिया. अब जो सारा नंबर ज़्यादा रिपीट करता है ना, उसको हम कहते हैं हिडन पैशन. वहां से पता चलता है कि बंदा अंदर से क्या चाहता है लाइफ में. ऐसे करते करते 12 एलिमेंट्स होते हैं. First name or full name? फुल नेम Full name. विद द सरनेम. ये तो एक क्लू दे रहा हूँ, सारा तो नहीं बताऊंगा, बट एक क्लू दे रहा हूँ. उससे पता चलता है कि अंदर से बंदा चाहता क्या है. अब आप इसका एक बंदे का हिडन पैशन है कि वो 2 नंबर आया हुआ है कि भाई उसको कंसेंसस चाहिए, उसको लोग चाहिए, उसको बात करने वाला कोई चाहिए. आप उसको अकेले कमरे में बिठा दो, नौकरी छोड़ के भाग जाएगा. आप जो मर्जी फोर्स फिटिंग कर लो, साइको एनालिसिस कर लो, कुछ भी कर लो, आप 2 नंबर के इंसान को जो अंदर से थोड़ा सा मूड स्विंग से, थोड़ा सा फियर से रहता है, आप उसको अकेले कमरे में बिठा ही नहीं सकते सारा दिन. वो नौकरी छोड़ दे, नो मैटर व्हाट द सैलरी. When people say, और ऐसे बाय द वे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. जस्ट वन लिटिल क्लू आई एम गिविंग कि न्यूमरोलॉजी को अगर आप यूज करते हैं, उसकी एप्लीकेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि इट इज नॉट अबाउट नाम चेंज कर दिया, नाम चेक कर लिया, भैया तुमने कौन सा, मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरे को क्या करियर चूज करना चाहिए. अरे आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से करियर ठीक चूज कर भी लोगे तो आपके तो इतने फ्लक्स पॉइंट आते हैं. 7 साल का 25 साल में, 25th ईयर में, 36 में, 42 में, 46 में, 50, 60, 90, 8 बार लाइफ चेंज होती है दुनिया जिंदगी में. तो जब तक आप सक्सेस को रीड करने जाओगे 60 साल की उम्र में, ये 7 पड़ाव आ चुके होंगे. जब तक आपको रीड नहीं करना आता, आप गाइड ही नहीं कर सकते किसी को. यहाँ के न्यूमरोलॉजी को चार्ट बनाना ही नहीं आता, वो रीड क्या करेंगे वो. अब आता है, 850 लोग सर्टिफाई हो चुके हैं, मेरे वालों को आता है. तो जो सिविलियंस होते हैं टिपिकली, जिन लोगों को नहीं पता न्यूमरोलॉजी के बारे में, वी ऑफन फॉलो दिस पॉप कल्चर थिंग वेयर वी से यार मेरा लकी नंबर तो 4 है, एंड दे यूजुअली एसोसिएटेड विद कि मेरी बर्थ डेट है या मेरा 4th को हमेशा अच्छा काम बनता है. From your standpoint, how true is that? And are there really some universally lucky numbers? नहीं, I will not deny the fact that अगर एक इंसान को ना एक इंट्यूटिवली पता चल जाता है कि उसका ये दिन ना काम सही बनता है. मैं तो बड़ा खुश होता हूँ 7 पे, मेरे को पता भी नहीं था, मैंने कहा आज तो यार 7 है. बट द पॉइंट इज उसमें ना गड़बड़ी हो जाती है. आपने 8 को खराब कर दिया, 6 को खराब कर दिया, 5 को खराब कर दिया. सी व्हाट हैपेंस इज दैट सबकॉन्शियस में आपने डाल दिया कि 7 मेरा अच्छा है. अब सबकॉन्शियस इज अ मिलियन टाइम्स मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस. पता है मिलियन टाइम्स क्या होता है? 10 लाख गुना. 10 लाख गुना की सोच अगर आपने सबकॉन्शियस में डाल दी, आप लॉजिक से जिंदगी भर मारते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला. आपकी सोच में बैठ गया 7 नंबर लगे, और अगर आपका इंटरव्यू 6 को हो गया, आपकी सोच ही आपको बैंड बजा देगी. नहीं इतना ज्यादा नहीं होता, पर आई सी व्हाट यू मीन कि आप बाकी नंबर्स को डिसमिस करते हो. तो आपने तो मेरे को लकी नंबर बोला है ना, तो बहुत सारे लोग तो अनलकी नंबर के बारे में भी तो बात करते हैं. अच्छा, तो बेसिकली लोग फिर बाकी नंबर्स की पावर को अपने दिन में आने नहीं देते. They overemphasize that one number कि ये जहाँ पे आएगा वहाँ कुछ अच्छा. मैं बता रहा हूँ आज इंडिया पाकिस्तान के मैच में, आज मैं बता रहा हूँ आज इंडिया हारेगा. क्यों हारेगा भाई? मैं यूज्ड टू फाइट दिस. क्यों हारेगा? बिकॉज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से मेरे माँ बाप ने बिठाया हुआ था कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग है, एग्रेसिव है, साला हम सबसे लड़ लेंगे, पाकिस्तान से मैच में बड़ा मुश्किल होता है. एंड देन व्हेन दैट जनरेशन वेंट अवे, पाकिस्तान जीत ही नहीं पाता इंडिया से. ये हमारे आई यूज्ड टू फाइट in my school and college with people और तो क्या बात करता है? तो why do you keep saying हम पाकिस्तान से हारेंगे? Let the better team win. तो समझ आता है मेरे को. आपने जो चीज अपने अंदर बिठा दी, आपने बाकी रास्ते बंद कर दिए. Just remember this as a secret of success. बिठाना ही नहीं होता, it's a flow. Flow ही तो नहीं आता. मैं नॉन वेज में मटन नहीं खाती, मैं ग्रेवी खा लूंगी, मटन नहीं खाऊंगी. नॉन वेज खा तो रही हो, तो मटन नहीं खाती. So how do you think we disrupt the flow of our lives? This is how you disrupt the flow of your life, by being fixated to your ideas. You're not letting the universe come and talk to you ना. इंटेलिजेंस है वो, तो कह रही है यार आप स्पॉन्ज बन के रहो.
आपको एक ही तो जिंदगी मिली है 84 लाख योनियों में, सिर्फ 30 साल 50 साल ऑफ कॉन्शियस लिविंग ही तो है। 20 साल तो पता नहीं था आप होते क्या हो। मैन को तो कई बार 30 साल लग जाते हैं मेच्योर होने में। 30 साल तो पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। अब बच्चे आपके 30 ही तो बचे प्रोडक्टिव ईयर्स, फिर बोलोगे हम 60 साल के हो गए। 30 साल की जिंदगी में अगर आप स्पॉन्ज बन के नहीं रह पाते तो फिर तो वेस्ट है ना लाइफ। So let's talk about deprogramming, and I'm sure आप भी you also deprogrammed yourself to arrive at this place where you feel mentally abundant. How would someone go about doing that? When I feel mentally what? Abundant, free, flowing. मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है because I find my abundance in my faith in God. It's like ट्रैफिक नहीं मिला आज, सन स्माइलिंग एंड सेइंग थैंक यू बॉस, आज खाना बड़ा अच्छा था यार, थैंक यू बॉस। मेरा ना abundance वहां से, so I don't deprogram myself at all. I'm like a hour by hour guy. So I don't live my life by the day, I live it by the hour. Okay. If I know that I'm talking to you for this hour, then this is what I do, this is what I'm doing, that's it. But after this, whatever my plan might be, I'm going to be fully into that. I won't even be remembering this. So for me, that programming of living my life in those क्या कहते हैं silos. So आप प्लान तो जिंदगी का करते हो, चलो you know what that Robin Sharma said, संडे इवनिंग को बैठ के पूरा हफ्ता प्लान किया करो। तो यार संडे इवनिंग को तो पार्टी करने का टाइम होता है, मैं नहीं कर सकता। मैं कब करता हूँ, सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। हाँ, मैं अपने बेटे के साथ कॉफी शॉप में जाता हूँ, 24 आवर कॉफी शॉप्स हैं यहाँ पे। I know, yeah. वहाँ बैठते हैं To Horizon में 6 सवा नहीं यहाँ पे 6:15 बजे बैठते हैं वहाँ जाके। सुबह 6 बजे अंधेरा होता है, 7 बजे सन आता है। 6:15 बजे हम कॉफ़ी पी रहे होते हैं, मेरे पास क्लिपबोर्ड होता है, आज का काम लिखवा रहा होता हूँ, मैं अपना आज का काम देख रहा होता हूँ, लिख रहा होता हूँ। उसके बाद कॉफ़ी पीते हैं, अखबार मेरे पास 2 होती हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट। डेली न्यूज़पेपर मैं पढ़ता नहीं हूँ। डेली न्यूज़पेपर पढ़े हुए मुझे ज़िंदगी हो गई है वो, कि उसमें नॉनसेंस होती है, वो पेड फीड है उसके अंदर। मैं सिर्फ इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट इसलिए पढ़ता हूँ बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन फाइनेंस ऑफ द country, my finance and whatever it is relevant newspaper. Once I've had this conversation, ये कॉफ़ी के लिए मेरे को पौने घंटे में हो जाता है सारा। उसके बाद बढ़िया से बढ़िया ड्राइव करके वापस आते हैं, आई एम रेडी फॉर द डे। 10 बजे में सो जाता हूँ। There is no programming, no deprogramming. There is this faith in God, there is living by the hour, and living by the hour is very powerful for me. And I sleep not more than 3.5, 4 hours a day. That's my max sleep. Why? Isn't that not healthy? लग रहा है क्या? मतलब आई नो कि हमारे जो देश के प्रधान सेवक हैं वो भी बहुत कम सोते हैं, लेकिन बताओ ना, लग रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। 60 साल तो हो गए, 60 तो होने वाले। अच्छा, आपको लगता है मेरी एनर्जी अब से कम है? नहीं, फिर इट्स अ फेथ इन गॉड। आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर लो, कुछ भी कर सकते हो। माइंड प्रोग्रामिंग इज द होल थिंग, डीप्रोग्रामिंग तो छोड़ो। आपके माइंड को अगर आपने बता दिया कि 1 आवर इज इनफ, कई बार आपको लगता है कि यार मैं इतना ज्यादा सो रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। It's not that I'm going to do work. उठते मैं कोई काम नहीं करने वाला हूँ, बट अगर मैं उठते ही अपने घर को भी, अपने ऑफिस को भी सजा रहा होता हूँ ना, because I do that. My meditation is arranging my almirahs, arranging my wardrobe, ऐसे वो मेरी मेडिटेशन है। तो अगर मैं कुछ चीज सेट कर रहा हूँ ना घर में, और 4:30 बजे घूम घूम के सेट कर रहा हूँ, उसके बाद कॉफी पीने जा रहा हूँ, तो मैं मेडिटेशन कर चुका होता हूँ। Numbers ever clear deep? All the time. Numbers नहीं, images come. Like पहले तो होता था कि you'd be attached to the clients, उनकी problems के साथ आप सोते थे। Really? पहले जो वो typically हम बोलते हैं healer's wound, the wounded healer. होता है, अरे बहुत मुश्किल होती है। Somebody, I remember those times when मैं कूद जाऊंगी अगर आपने हेल्प नहीं किया, and I will blame कि आपने हेल्प नहीं किया। ऐसे भी होते थे पहले। So how did you handle that? You don't have to handle it, you learn from it, you just handle it as you come along, na? But now is the stage when I handle it with sense of detachment. Because I mostly, when I actually protest to my team also sometimes कि यार इतना मेरे को अपॉइंटमेंट्स मत दिया करो, क्योंकि कई बार मैं थक जाता हूँ, नॉट गिविंग क्वालिटी। ये मैं उनको बोलता हूँ, एंड दे आर हियर सिटिंग हियर, सो शी विल स्माइल। ये होता है, एंड आई राइट वेरी नास्टी नोट्स। वो नास्टी नोट्स पता कितने बजे होते हैं? रात को 2 बजे लिखा होता है, Why have you given me 7 appointments? मैं अभी थका हुआ, मैं अभी तो ट्रैवल किया, कैसे करूँगा? And आपके हिसाब से, क्योंकि अब आप बोलते हो कि you sort of fulfill the role of a counselor more than a numerologist, because in India there is people really go to their astrologers and numerologers and priests like they are the messengers of God themselves, and वो सही रास्ता बताएंगे। उस सेंस के अंदर what is commonly recurring? लोगों को क्या दिक्कत होती है? पैसा बढ़ जाए, बीमारी है, अब तो आपने इतने पैटर्न्स देख लिए होंगे सब में।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है, मुझे ना बदलो, मेरे आसपास के लोगों को बदल दो। मेरी सास को बदल दो, मेरे हस्बैंड को बदल दो, मेरी वाइफ को बदल दो, मैं नहीं बदलूंगा। That not wanting to see the mirror for yourself, that the boss was bad and I had to leave my job, and no, this is a pattern that you followed in the last 5 jobs. So you think something's wrong with you. They don't want to see that. That's the problem. जब हम कहते हैं ना कि वो चींटी ने मारा, चलो चींटी को मार दो, blame the other person, वो हमारी ट्रेनिंग में। तो वो कहते हैं ना कि आपने कहा कि सरकार क्या करती है, और आपने कूड़ा बाहर फेंक दिया, उठा के खिड़की से बाहर फेंक दिया, आपने टैक्स नहीं दिया, आपने चालान की जगह पुलिस वाले को पैसे देके भागने की कोशिश करी। जब आपके अंदर ही वो सारा सिस्टम बना हुआ है, तो आप वैसे भी मिरर नहीं देखोगे कि मैं गलत कहाँ था। वही फंस जाता आदमी। यूनिवर्स तो आएगा आपके लिए, 7.8 बिलियन के 8 बिलियन ह्यूमंस बनने वाले हैं, सबको पैसे चाहिए, सबको हेल्थ चाहिए, सबको रिलेशनशिप चाहिए, इसलिए तो ह्यूमन लाइफ मिली थी। यार इसके लिए नहीं मिली थी, बट वो तो अलग कॉन्वर्सेशन हो जाएगी। और आप ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है, ओनरशिप है नहीं, सब ब्लेम कर देते हो अगले आदमी पे। कभी सरकार पे कर दो, कभी पड़ोसी पे कर दो, कभी रिश्तेदार को कर दो, कभी फ्रेंड्स को कर दो, कभी बॉस को ब्लेम कर दो, और चलते चलो। नहीं होता। और बहुत फर्क वो दिखता है इंसान दूर से जो अपना ब्लेम लेता है, और उसके जेब में पैसा भी होता है, उसके पावर भी होती है, बिकॉज उसके अंदर एक ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका होता है, दुनिया ट्रस्ट करती है। ये बहुत फर्क है। ये दिस इज व्हाट आई सी मोस्ट कॉमन। दोनों को बैठ के काउंसिल करना पड़ता है कि आपका प्रॉब्लम कर्म का, दोष का, शादी का है। आप किसी से भी हो रही थी शादी, तो प्रॉब्लम आप ही को आती। जो इंसान आपकी लाइफ में आने वाली है या आने वाला है, इट्स गोइंग टू बी जस्ट अ मींस फॉर यू टू लर्न योर लेसन्स। तो आप अपना लेसन तो लर्न करो, वहां से काउंसलिंग शुरू होती है। And it's very tough to take accountability for all of your life all the time because you're going to be one among the many. नहीं, it's like it's like the fundamental doesn't work like that. The fundamental of accountability क्या कहता है कि यार मैं किसी को ब्लेम कर ही नहीं सकता। मेरी सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग है, मिलियन टाइम्स इतना पावरफुल है कि मेरी जिंदगी में कोई इंसिडेंट ऐसा आएगा ही नहीं जो मैंने नहीं मांगा हुआ, या जिसके कर्म मैं पहले नहीं कर चुका हूँ, या जिसका भुगतान मैं करने नहीं आया हूँ। एक थ्योरी है इसके लिए, पूरा आई डू एन अग्रणी मैन सेमिनार करता हूँ 8 घंटे का, जिसमें समझाता हूँ कि आप जो भी आपके साथ चल रहा है वो आप ही का किया हुआ है। एक फंडामेंटल, आप एक स्टेज पे पहुंचते हो, वेरी रियलाइज कि ओ आई हैव नो वन टू ब्लेम। जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हो कि आई हैव नो वन टू ब्लेम, आई एम फ्री, तो सारे ही मेरा है, फिर तो प्लस भी मेरा है, नेगेटिव भी मेरा है। तब आपको पता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी में किसी की ब्लेम है ही नहीं, आपका सब कुछ है जो आप ही ने करना है, तो फिर आप पावरफुल हो। उसको अग्रणी मैन कहते हैं सेमिनार को। दिस पावर दैट यू फील अ सर्ज विद इन, नो मोर, दिस इज मी एंड माई मिरर। चलो जी, मिरर मुझे रोज क्या दिखता है, अगले 5 साल उसकी बात करेंगे, अब छोड़ दो दुनिया को। दिस इज व्हाट आई एम फॉर। ये मेरा मेन काउंसलिंग का एंड ऑब्जेक्टिव होता है। To wake people up from their sleep. Empower people, to transmute the society. Empower. I'm a power person, not a healer. मैं हीलिंग के लिए बिलीव नहीं करता। हीलिंग वो चाहिए जो कमजोर है। पावर होगी ना, अपने आप की सेल्स अपने आप रिजेनरेट कर लेंगे। जो 32 घंटे 72 घंटे में 1 बिलियन सेल्स मरे हैं ना, वो अपना रिप्लेस होकर नए आ जाएंगे। माइंड को स्ट्रांग कर दो बस। Okay, now I want to ask you a very commercially minded question around 2024 ka saal, which is I'm sure you get asked a lot. So it's called the year of Saturn. That's what I've seen. I've heard that 2023 was a pretty lull year for many people. आपको लगता है 2024 कैसा रहेगा for every number, for our country specifically? Well, firstly realize that the 2024, 25, 26, 27, 28 में wars है। 4 years, 5 years of wars? हाँ, अभी चलता रहेगा, बिकॉज ये स्पेशली 24, 25 तो अभी सैटर्न एंड मार्स आगा। इसमें रीजनरेशन होती है, मतलब कुछ खत्म होता है, कुछ साफ होता है, कुछ खत्म होता है, कुछ साफ होता है। सो स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन इज गोइंग टू बी अमेजिंगली हाई नेक्स्ट ईयर, बट अभी तो स्ट्रेस है। 2024 is Saturn hits the mind. Saturn also brings in wars. But for all people across all numbers? No, there's no numbers. I'm talking about the way the decision makers work. Okay. 400 कंट्री, तो 400 प्रेसिडेंट्स ही बैठे हुए हैं, उनके साथ मिल मिला के करीब 30-40 हज़ार लोग होते हैं जो दुनिया चलाते हैं। वो सैटर्न से डोमिनेटेड है। एवरीबडी वांट्स टू बी सीन एज अ मिलिट्री पावर। हर एक की अपनी परेड हो रही है, हर एक के अपने आर्म्स बढ़ते जा रहे हैं। फर्स्ट डेज में जापान एयरलाइंस में जो जापान में जो हुआ था पहले 5 दिन में, बहुत लोग मर गए थे। अब ये सारा ना होता रहता है, 7 नंबर में भी होता है। बट द पॉइंट इज दैट दिस इज अ कॉमर्स का टाइम, मतलब है तो मनी, पावर एंड पोजीशन।
Saturn is money, power and position, isn't it? It's very good for business. Very good for business. Very good for money. You have to understand, जब Saturn ऊपर वाला ही Saturn का साल है ना, आप चैरिटी पे आ जाओ. आप चैरिटी पे आ जाओ एज अ वे. छोटा दान करो, बड़ा दान करो, चिड़ियाओं को खिलाओ, प्लांट करो, क्लाइमेट के लिए काम करो, डॉग्स को खिलाओ, इंसानों को खिलाओ, जाके मंदिर में हेल्प करो, झाड़ू पोछा लगाओ, कुछ भी करो, चैरिटी पे आ जाओ. योर ह्यूमिलिटी इज द फर्स्ट स्टेप टू इवॉल्व और इवॉल्व योरसेल्फ इन द सैटर्न मार्स एंड सन का साल होगा. सैटर्न मार्स सन आएगा. सन इज द फ्रेश बिगिनिंग. आपका मेंटल ट्रेनिंग आज से होनी चाहिए. कर्म हमेशा सैटर्न में ही होता है कि पैसा कमाया, चैरिटी किया. ये सैटर्न का साल है. आप चैरिटी पे पहले आ जाओ. इट डजंट इवन मैटर 1 to 8, 1 to 9. वो तो मैंने बहुत सारी सीरीज, 1500 से ऊपर वीडियोस हैं भाई इंस्टाग्राम में. वो हो गया, बीन देयर डन दैट. उसको आप देखते रहो, सुनते रहो. पॉइंट इज नॉट दैट. पॉइंट इज लाइफ चेंज हो रही है, बहुत ज्यादा चेंज हो रही है. सैटर्न में चेंज होती है. और सैटर्न में मतलब तंग भी होते हैं लोग, काफी होते हैं. इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा है. जितना इंडिया भारत बनता जाएगा ना, वो बेटर है, क्योंकि भारत इज अ वीनस नंबर. जो सेम चाइना और भारत एज अ न्यूमरोलॉजी सेम है. अच्छा. सेम. इंडिया नहीं है. इंडिया सैक्रिफाइसिंग नंबर है. इंडिया डिस्ट्रैक्टेड फोकस का नंबर है अच्छा, जुपिटर है, बट उसमें सैक्रिफाइसेस आते हैं. तो अगर आप देखो ना, इंडिया सैक्रिफाइस करता था. भारत ये वीनस आते हैं चाइना, ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं. So you can also do it for other countries, for example? I can do it for everyone. Like so for United States of America, USA? देखना पड़ेगा. अच्छा ऐसे देखना पड़ेगा. Everything is numbers ना. At the end of the day, you sit and you calculate a number and say, अच्छा इसका बाइडेन है, ट्रम्प is रिपब्लिकन या डेमोक्रेट है, रिपब्लिकन है, this way of working. सोचना पड़ेगा यार, ये वाला वर्किंग और ये आ रहा है प्रेसिडेंट, तो ये कंट्री के लिए कैसा रहेगा. It will clash. मतलब I'm not going to make a comment on these kind of people and these kind of countries, but फॉर श्योर ये शांति वाले लोग नहीं है, शांति वाले देश नहीं है कोई भी. इंडिया इज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ द वर्ल्ड इमर्जिंग. मार्क माय वर्ड्स. 2014 में मैंने 2 पेज लिखे थे ऑन हाउ हिंदुइज्म का जो क्वालिटेटिव हिंदुइज्म है, नॉट अबाउट एज अ रिलीजन, हाउ वी कुड स्प्रेड दिस अक्रॉस द ग्लोब. Right. Where every city would have a center, and that center will be taking part in all kind of not charity, but any epidemic, any kind of problems. कि वो वाला center is active, and all the Hindu resources will come to that particular city, and that center will become खिलाओ पिलाओ, जैसे आप गुरुद्वारे में करते हैं ना. Correct. Same concept, but for a Hindu, but in a very encompassing, because Hindu का diaspora बहुत बड़ा है. And it's growing bigger and bigger. No, they're becoming bigger. Why? They are realizing their potential. They are realizing their voting power. तो आज तो ये तो बीजेपी ने किया है ना, ये तो मोदी ने किया है. उनको उनकी जगह बताना कि तुम वहां खड़े हो, तुम कर क्या रहे हो, तुम तो वोटिंग पावर उस देश का, उनको एहसास दिलाने का काम तो इसने किया है. जो 110 कंट्रीज में घूम के गया है, और उसको पहले बोलते थे लोग कि तो सारा टाइम फ्लाइट पे बैठा रहता है. 2014, 2015, 16, 17 में तो घूमता ही रहता है. वहां जाके उसने इंडियन डायस्पोरा को जगाया है. यही इंडियन डायस्पोरा आज जो है, बिकॉज दे आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, यही लोग आज जाके अपनी वोटिंग पावर का, they have understood their power. Yeah. That is why India is becoming big today. I mean, look at Vivek Ramaswamy. One could never anticipate. And Vivek Ramaswamy is a good speaker, but India has his every corner. जितने IT निकलते, जितने IIMs निकलते, सारे वैसे होते, intellectually very high, and others also. The point is not that. The point is, आपका शक्ल दिखाने वाला कोई नहीं था 70 साल में. आपको ये बताया गया था आप कमजोर हो, पाकिस्तान से मैच में हार जाते हो, चाइना आपका अटैक कर देगा, यहाँ से ये नहीं करो, वहां से वो नहीं करो, गोरे ऐसे हैं, आप वैसे हो, आप काले हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो. Any kind of cultural thing put us down, belittled us as a country. And that has taken this guy 8 years to get the people out of. So अगर बहुत सारे fence sitters थे, अगर वो कहते हैं अयोध्या के बाद they started feeling good about being a Hindu, well that hasn't happened for 70 years. Yeah. तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? हिंदू तो मारता नहीं किसी को, हिंदू तो सेवा करता है ना. द होल थिंग इज अबाउट, तो वो कह रहा है वो पॉलिटिकल पार्ट है, वो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट. बट अगर मैं हिंदू हूँ और मैं तो वैसे सेवा करता हूँ, मैं तो वैसे काउंसलिंग करता हूँ, मैं तो इसको वैसे धर्म मानता हूँ, तो फिर मेरे को बिलिटल क्यों किया जाता है?
Why should I be looked down upon? अब नहीं होता. अब इंडियन पासपोर्ट इज वेलकम एवरीवेयर. Yeah. सारा इंडियन पासपोर्ट जहाँ जाता है, पहले नहीं था. तो यही तो जगाना था. ये तो बहुत बड़ा काम है बॉस. ये 8 साल में नहीं होता. 70 साल की 75 साल की हिस्ट्री में अगर 8-10 साल में ये कर दिया, इट्स अ मैसिव थिंग. People don't still understand. Well, they do. Most of them do now, but a lot of them still don't understand that. Before we sort of end things, I do want to ask you, I've noticed that the very powerful and the very elite in the world, rely a lot on numerology. मैंने बहुत ऐसे जिक्र सुने हैं बहुत सारी बड़ी-बड़ी families के. Any numbers that you've noticed are recurring in very powerful people's charts and very rich people's charts on a global level? I don't see any charts of rich people, powerful people. I let the powerful rich people come, talk, sit and understand their charts. पता आपको क्या होता है? फिर भी एक मैं आपको बता रहा हूँ क्या, why this question may not hold good in my this thing. Sure. I have clients in the high places. Of course I have. And the best and the biggest and the most powerful are very vulnerable inside in their personal lives. Yeah. मेरे लिए चार्ट सब कुछ है. अगर मेरे पास इसका चार्ट आ गया, मैं उस बंदे को ठीक कर दूंगा, सॉलिड कर दूंगा इन द सेंस कि जितना हो सकता है ना, वो उसको उस स्टेज तक ले जाऊंगा. You can't imagine how the personal lives of some of these so-called powerful people is. Tormented. Terrible. Terrible. But that's the cost of greatness. That's what No, they say. that greatness can be taken away by any day, and it does get taken away. How many great people do you see now in Congress they're gainfully unemployed today? So they were very powerful at one time, na? I would have these MPs and MLAs or would-be MPs or people who were going to stand up for elections come and meet all the time those years. Still, what I said, तो कुछ बचा नहीं है. He's like number भी यही बता रहे हैं. He's riding also on the wrong horse. Like that. उस टाइम पे मैं सोचता था कि ये गलत है कि नहीं है. उतना तो एविडेंट नहीं होता था उस टाइम पे कि इतना बदलेगा सिचुएशन. But I used to see that connect. That face में तो बड़ा अच्छा लग रहा है. और अंदर से तो ये मेरे को चार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है आने वाले कल में and things like that. And over a period of last 10, 12, 15 years वो proven हो गया वो. जितने भी मेरे clients थे. So now I know that it's all, there's nothing called one planet. हर इंसान का हर stage of life में 8 planets करते हैं control. 8 to 9 planets करते हैं. आपको उन planets को समझना आना चाहिए. Their definitions don't hold good. Definitions then allow you to make mistakes. अगर आप बोलो जी 22 नंबर है, 22 नंबर तो मास्टर नंबर है, गणेश जी का नंबर है, 22 नंबर वाले लोग बहुत काम करते हैं, नहीं करते ना. 4 नंबर हो जाता है वो, कई बार नहीं करते बिकॉज दे आर नॉट बिलीवर्स. वो फेथ नहीं है, सरेंडर नहीं है, कुछ नहीं है, वो कहानी दूसरी हो जाती है. तो बेस्ट पोटेंशियल पीपल, बेस्ट पीपल फ्रॉम ग्रेजुएट फ्रॉम द IITs, IIMs are also struggling in life to make 2 pennies. But what is the number that is overrepresented the most in the successful? 10. 10? Any reason for that? It's a karmic completion number. Karmic मतलब अपने कर्म को कंप्लीट करने वाला नंबर. हाँ. जो इंसान अपने पेंडिंग काम खत्म कर देगा, पेंडिंग कर्म पूरे करके जाएगा, तो उसको ना पब्लिक लाइफ के लिए बड़ा अच्छा नंबर होता है. बट अगर कार्मिक डेट्स होंगे, पब्लिक लाइफ में जाओगे, आपको नीचे से कोई खींच लेगा. घर में अच्छे बच्चे बैठे होते, ठीक ठाक थे, सेफ थे, टीवी देखते थे, घूमते थे मॉल्स में, लाइफ में गए, वो चार्ट एक्सपोज हो गया, फंस गए. एंड हमने देखते हैं सब लोग बोलते हैं लकी नंबर 7. सारे नंबर 7, सब सारे नंबर्स लकी हैं. यू जस्ट नीड टू नो. मैं लकी नंबर्स नहीं रखता, मैं लकी फोन्स नहीं रखता. आई गॉट 21 फोन नंबर्स. 21. व्हाई? ऑफिस के लिए ना, सबके टीम के लिए other numbers. And I have 2 cars I bought in the last one and a half years. मैंने दोनों का गाड़ी का नंबर नहीं देखा. I never selected it. I can select. I have the friends. I never selected. I let the universe tell me कि आपका 36 ऐसे कुछ जो आया था, नंबर 19 पे आया था, कार्मिक डेट का नंबर है, पहली गाड़ी अभी जैसा पहले ली थी. मैं कार्मिक डेट का नंबर इसलिए आया क्योंकि गाड़ी मेरे सर पे नहीं चढ़नी चाहिए. शुड नॉट मेक मी ईगोइस्टिक अबाउट इट. इसलिए इंडिकेशन फ्रॉम द गॉड्स कि दे तो रहा हूँ, सर पे नहीं चढ़ना चाहिए. बी ग्राउंडेड टू मदर. आई रीड नंबर्स लाइक दैट. यार लेकिन दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं नो क्लू अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड दे लिव ग्रेट लाइव्स. तो मैं कर तो रहा हूँ कि so just as well that they may have good planets as well, ना. Sure. एक बात बताओ, हमारे कंपनी का we have a mission. We say one family one numerologist कि भाई हर फैमिली में एक क्या कहते हैं उसको, विजडम होती थी जॉइंट फैमिली सिस्टम में कि अगर आप कोई बीमार है तो आपके घर में कोई बड़ा बूढ़ा बता देगा ये घरेलू नुस्खा ये है. फैमिली में कोई ट्रबल आ रही है, then some people will give some solutions and things worked. Stable society for donkey centuries. Okay.
नाउ जब ये होता था या केमिस्ट्री जाने से पहले आपके घर में जब खांसी जुकाम ठीक हो रहा है तो एक फैमिली में एक निमोलॉजिस्ट क्यों नहीं हो सकता? ओके हो सकता है, यूटोपियन है नहीं, यूटोपियन नहीं है। इंस्टाग्राम इसलिए शुरू किया, 2,12,000 लोग हैं, 48 कंट्रीज में है, तो वो देखते तो हैं, फ्री में तो मिल रहा है ना, कोई चार्ज तो नहीं ना कर रहा हूं मैं, तो दे आर गेटिंग एम्पावर्ड ना विद दैट। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टेस्ट टू स्प्रेड इट एज फास्ट एज पॉसिबल। यू गो टू माई वेबसाइट sachinaisharma.com, उसमें ना सर्वी में सक्सेस करके एक सेक्शन है वेर यू कैन गेट योर रेमेडीज, अपना डेट मंथ ईयर डालो, मेरे कलर्स क्या है, मेरे कंपैटिबल नंबर्स क्या है, मेरे ये क्या है, मेरे वो क्या है, टा 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 करके टिक 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 you'll get your answers, so that even the basic level somebody can't afford our services, वो उसको वहां से उतना तो मिल जाए कि कम से कम एक बेसिक लेवल ऑफ सेंस तो आए। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं बिकॉज वी आर बिलीवर्स ऑफ इट एज अ साइंस, सो वी हैव मेड इट अ मिशन एंड अ विजन। तो जहां नहीं हो रहा तो अच्छी बात है ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, वो अच्छे नंबर्स होंगे उसके, बट यस यू नो व्हाट हैपेंस टिपिकली इज व्हेन वी सी किसी के बहुत बड़ी घर है, बहुत बड़ा यू नो इट्स गुड फैमिली लाइफ और ऑल दैट इज प्रीटी गुड, यू ओनली सी अ लिटिल पार्ट ऑफ देयर लाइफ, यू डोंट सी द एंटायर लाइफ। राइट। या तो 10 साल बड़े अच्छे, या वो दिखा रहे हैं आपको वैसे है, अंदर से कुछ और है, या फिर अंदर से कुछ आने वाला कल में कुछ। देयर इज ऑलवेज के ये बंदा यहां से यहां पहुंचा, बट वो यहां तो 25 साल का था, यहां पे तो 40 साल का है, तो अभी भी तो 30 साल बचे हैं। वो ट्रैक आप नहीं रखोगे, क्योंकि सास भी बहू थी, एक चला सीरियल, बाकी तो नहीं चले, तो नंबर्स तो बता दिया, नंबर चांद चेंज किया था उसका, और वो सीरियल कहां से कहां पहुंच गया, फिर स्मृति ईरानी को वहां ले गया, दैट्स नॉट द पॉइंट, एक सीरियल ही तो चला, बाकी का है। जब तक चार्ट बनाना नहीं आएगा आप अपने गॉड से बात कर ही नहीं सकते। यू विल, द होल शीट इज अबाउट दिस इज व्हाट यू हैव सेंट दिस पर्सन फॉर इन दिस वर्ल्ड, इसको इसलिए भेजा है, दैट्स द लैंग्वेज यू हैव टू लर्न। बट जब आ जाता है यू बिकम अ मच बेटर पेरेंट, मच बेटर काउंसलर, मच बेटर एम्प्लॉय, मच बेटर बॉस, बिकॉज द होल नॉलेज इज लाइक दैट, इट इज सो एम्पावरिंग। इसकी एप्लीकेबिलिटी तो कितनी ज्यादा है, इंटरव्यू में भी समझ आ जाता है, नाम से डेट मत भी छोड़ दो कि आदमी जो बोल रहा है एक्चुअली है भी कि नहीं है, तो बोल तो कुछ और है लेकिन इसके वॉवल्स तो कुछ और कह रहे हैं। What's the role that vowels play in a name? वॉवल्स रोल who you are from the inside, आपके सोल की बेसिक जर्नी क्या है। अगर नाम में ए ज्यादा रिप्रेजेंट हो रहा है तो इट्स सेइंग योर नहीं वो तो हिडन पैशन हो गया। वॉवल्स में मतलब जो है वॉवल्स को ऐड करते हैं तो समझ आता है कि यार ये इसका शांति का रास्ता क्या है, ओरिजिनल नेम का, शादी से पहले का, या जो नाम आपने ओरिजिनली आपका स्कूल में था, वहां से स्टोरी बता, अरे ऐसे शांति का रास्ता तो है, ही इज एन इंडिविजुअल प्लेयर, बट आया तो टीम की जॉब के लिए, एंड ही इज गिविंग यू द राइट कॉन्वर्सेशन अबाउट बीइंग अ ग्रेट टीम लीडर, बट सोल नंबर तो कुछ और कह रहा है, इसका पर्सनैलिटी नंबर कह रहा है, अकेलापन परसीव किया जाता है, इज परसीव टू बी अ लोनर। ये फिट कैसे होगा इस रोल में, आप सोच भी नहीं सकते कहाँ का एप्लीकेबिलिटी। आई हायर पीपल फॉर सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फ्रेंड्स एंड ऑल, बट I hire the best guys, the big guys. The stakes are high. I do it. I use numerology all the time. What if people have had too many names throughout their lives? Big problem. Big problem. Big problem. एक भी planet ठीक से नहीं बैठा, उसकी वैसी बैंड बजी, क्योंकि लाइफ में 30% इफेक्ट करता है नाम। अगर आप 30% में इतना कचरा कर दिया है कि घर में नाम ये है, बाहर में नाम ये है, शादी के पहले था, उसके बाद क्या, शादी के पहले तो अर्चना था, शादी के बाद रचना ही कर दिया, मतलब पूरा नाम ही चेंज। जितना कॉम्बिनेशन चेंज करते जाओगे उतने प्लैनेट्स क्लैश करने की अपॉर्चुनिटीज आती जाएगी। Damn, I'm screwed then. No, you're not, because you're sitting in front of me now. So God brought us together ना आज। Sure. I've had several names. I've kept several names. मैंने बहुत different monikers. YouTube के नाम, वैसे नाम, college में different नाम, यहाँ different नाम, legal name different. बहुत सारे वो करे हैं। But you really think it makes an impact? It is the only way you can live a comfortable life. ये आपको 10-20 साल में समझ आएगा जब ये नाम पुराने होके आपके बॉडी के ऊपर मंत्र की तरह अभिमंत्रित हो जाएंगे। विजय सिंह दियोल, बॉबी दियोल, you know. बॉबी दियोल, विजय सिंह, एक पिक्चर देखी तूने उसकी आज? 15 मिनट का रोल था। यही तो people make a mistake. तो 15 मिनट का रोल था। That's true. Anyway, यार बाकी सब कुछ ठीक है यार, एवरीथिंग इज गॉड ऑल्सो। ऐसे नहीं है ना कि अगर उसको 15 मिनट का भी रोल मिला तो उसके पीछे भी तो किसी का हाथ है, उसको ऊपर वाला कहते हैं। वही तो फेथ, वही तो सरेंडर आता है। This session was very illuminating.
honestly, जो लोग घर पे देख रहे होंगे अभी तक तो either they have left away or they've become devoted. I don't think there is a middle ground here. Before we end things, is there any particular message that you would like to give to my audience? Just live your life by the day and get into the world of charity. I mean, if all of us just thought that as a country we are the most populous country today in the world, if we just took one little thing कि यार मेरे को ना 4 पौधे उगाने, या मेरे को ना 2 कुत्तों को करना है, या तो मेरे को ना एक रिक्शे वाले की वो फैमिली वहाँ पे रहती है उसको खराब खाना देना है, मुझे कुछ भी सोच लो, it changes the whole culture of the country. It's about giving now, because the country is being looked at today by the whole world as a emerging power, and it's a soft power, which is why it will last longer. It's not a military power alone, it's a soft power. I think as an individual we also need to mature as a society now. एक टाइम निकल गया कि आप अपने साइलोज में अपने बारे में सोचते थे और अच्छी गवर्नमेंट मिल गई तो अब लकी हो कि सब कुछ ठीक ठाक बैठ रहा है, अब आपको भी तो बदलना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो अपने को भी चैरिटी में लाके अपनी सोच को बदलना पड़ेगा. इट इज हैज टू बी ह्यूमैनिटी फर्स्ट और स्पिरिचुअलिज्म फर्स्ट, कंट्री सेकंड, फैमिली थर्ड, रिलीजन फोर्थ. रिलीजन में नॉलेज है, छोड़ नहीं सकते, उसके अंदर बहुत सदियों की नॉलेज है. उससे पहले आपकी फैमिली सेफ नहीं है जब तक आपका देश सेफ नहीं है. देश सेफ होगा तो आप फैमिली के बारे में सोच सकते हो, उनके लिए प्रोवाइड कर सकते हो. देश तब सेफ होगा आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग रहेंगे. आई थिंक this is the ladder which we are trying to, in my mind this is the ladder one should follow now, that be a good spiritual strong person, you'll be a good individual as well. Then everything else falls in place. Where can people follow your work, find your stuff? I'm sorry, where can people follow your work and find your stuff? SachinSharma.com, www.sachin.sharma.com is my website. Sachin SACHINNSS is my Instagram. Amazing. Thank you so much for your time and thank you for inviting us to your lovely home here. It was a pleasure speaking with you. No, pleasure is all mine. Thanks for giving me the platform to talk my heart out as well, to actually say what numerology can do for us. Thank you so much. Take care. God bless. Thank you.